मजदूर का संक्षिप्त वृत्तांत। लिफ लला। मजदूर बोला, है सुंदरी, मैं तुम्हारी आज्ञानुसार ही अपना हाल कहूंगा और ये बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया। आज सवेरे मैं अपना टोकरा लिए काम की तलाश में बाजार में खड़ा था, तभी तुम्हारी बहन ने मुझे बुलाया। मुझे लेकर पहले वह शराब बेचने वाले के यहाँ गई, फिर कुंजड़े की दुकान पर उसने ढेर सी तरकारियां खरीदी और फल वाले के यहाँ से बहुत से फल लिए। गोश्त वाले के यहाँ से उसने तरह तरह का मांस खरीदा और अन्य दुकानों से भी बहुत कुछ लिया। फिर सारा सामान मेरे सर पर लदवा कर आपके घर में लाई। आपने कृपा करके मुझे अब तक ठहरने दिया और खान पान दिया, जिसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। यही मेरी राम कहानी है। मजदूर की बातें सुनकर जुबैदा ने कहा, तेरी बातें ठीक मालूम होती हैं, अब तो तुरंत यहाँ से चला जा और खबरदार आगे कभी मेरे सामने न आना। मजदूर यद्यपि बड़ी मुसीबत से छूटा था, किंतु उसकी चपलता न गई। उसने कहा कि यदि अनुमति दे तो मैं इन शेष लोगों की कहानियां भी सुन लूं, फिर घर चला जाऊंगा। जुबैदा ने अनुमति दे दी और कहा, दालान के एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सुन ले, कुछ बोलना चालना नहीं। मजदूर ने ऐसा ही किया। फिर जुबैदा ने फकीरों को आत्मकथाएं सुनाने का इशारा किया। पहले फकीर की कहानी। अलिफ लला। पहले फकीर ने अदब से घुटनों के बल खड़े होकर कहा, सुंदरी, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मेरी आंख किस प्रकार गई और मैं क्यों फकीर बना। मैं एक बड़े बादशाह का बेटा था। बादशाह का भाई यानी मेरा चचा भी एक समीपवर्ती राज्य का स्वामी था। मेरे चचा का एक बेटा मेरी उम्र का था और दूसरी संतान एक पुत्री थी। मैं अपने पिता के आदेशानुसार प्रतिवर्ष अपने चचा के यहाँ जाया करता था और महीने 2 महीने वहाँ रहा करता था। कई बार इस प्रकार आने जाने से मेरी अपने चचेरे भाई से मैत्री और प्रीति बहुत बढ़ गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई असाधारण रूप से प्रसन्न है। उसने सदा से अधिक मेरा सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और भांति भांति के खेल तमाशों से मेरा मनोरंजन किया। फिर मुझसे कहने लगा, पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद मैंने बड़ी जल्दी और बहुत ही सुंदर ढंग से एक महल बनवाया है। अब रात हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ, फिर तुम्हें नया महल दिखाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम कसम खाओ कि ये भेद किसी से नहीं कहोगे। मैंने ऐसा करने से सौगंध खाई। वे उठकर गया और कुछ ही देर में एक सुंदर स्त्री को साथ लेकर आ गया। न उसने बताया कि ये स्त्री कौन है, न मैंने उसके बारे में पूछा। हम तीनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे और पात्रों में भर भरकर मदिरा पीने लगे। कुछ देर बाद मेरे चचेरे भाई ने कहा कि चलो यहाँ से चलें। उसने मुझसे कहा कि तुम इस स्त्री को लेकर कब्रिस्तान जाओ और कब्रिस्तान में जहाँ कहीं भी गुंबद वाली नई कब्र देखो तो समझ लो कि ये उसी महल का प्रवेश मार्ग है। तुम दोनों गुंबद के अंदर जाकर मेरी राह देखना। मैं उसी स्त्री के हाथ में हाथ देकर बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर चल दिया। चांदनी रात थी, इसलिए हम लोगों को गुंबद वाली नई कब्र ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हम गुंबद के अंदर गए तो देखा कि राजकुमार अकेला ही एक चूने की टोकरी, पानी की गगर और जरूरी औजार लिए खड़ा है। हमारे पहुंचने पर उसने फावड़े से जमीन खोदी। मिट्टी के नीचे पत्थरों की सिलें थीं, जिन्हें निकालकर उसने एक ओर रखा। पत्थरों के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे का किवाड़ ऊपर उठाया तो नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी। मेरे चचेरे भाई ने अब उस स्त्री से कहा कि इसी रास्ते पर चलकर वह द्वार मिलेगा जिसका मैंने तुमसे उल्लेख किया था। वह स्त्री ये सुनकर सीढ़ी से नीचे उतर गई। राजकुमार भी उसके पीछे चला गया। जाने के पहले मुझसे बोला कि तुमने हम लोगों के लिए जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। हाँ, भगवान के लिए इस बात को गुप्त रखना। मैंने बहुत पूछा कि तुम कहाँ जा रहे और ये सब क्या हो रहा है, किंतु उसने कुछ न बताया। केवल इतना कहा कि दरवाजे पर मिट्टी डालकर भूमि समतल कर देना और जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाना। विवशता में दरवाजे पर मिट्टी डालकर अपने चचा के महल को वापस हुआ। मुझे नशा उतरने के बाद खुमार की दशा थी और मेरे सिर में पीड़ा हो रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो रहा। सुबह उठने पर रात के वृतांत का स्मरण करके मैं बड़ा चिंतित था और ये भी सोचता
था कि मैंने रात को जो देखा वह स्वप्न था या सत्य था। मैंने एक सेवक से कहा कि तू जाकर देख कि मेरे भाई ने उठकर कपड़े बदले हैं या सो ही रहा है। उसने लौटकर बताया कि वे तो रात को अपने शयन कक्ष में थे ही नहीं और किसी को ये भी नहीं मालूम है कि वे कहाँ गए हैं। इसलिए उनके सेवक और संबंधी सबको बड़ी चिंता है और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुझे भी इस बात पर बड़ी चिंता हुई और मैं फिर कब्रिस्तान को गया। मैंने सारा दिन गुंबद वाली कब्र के खोजने में लगाया किंतु वह कब्र नहीं मिली। इसी प्रकार 4 दिन तक मैं कब्रिस्तान जाकर अपने भाई की तलाश करता रहा, लेकिन उसका या उसके मकान का कुछ पता न चला। सुंदरियो, यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि उन दिनों मेरा चचा यानी वहाँ का बादशाह कई दिन से राजधानी में नहीं था, क्योंकि वह शिकार पर गया था। उसकी वापसी में भी देर थी, इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल हुआ। मेरी इच्छा हुई कि अपने पिता के राज्य में वापस जाऊं। मैंने मंत्री से कहा कि अब की बार मैं साधारण समय से अधिक यहाँ पर रहा और मेरे पिता को मेरी चिंता होगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप बादशाह के आने पर उनसे यही कह दें। मंत्री स्वयं बड़ी चिंता में था क्योंकि शहजादे की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। मैं स्वयं उसे कुछ न बता सकता था क्योंकि शहजादे ने मुझे कुछ न कहने की कसम दिला रखी थी। जब मैं अपने पिता की राजधानी में आया तो महल के चारों ओर सेना की बड़ी जमात देखी। सैनिकों ने मुझे देखते ही बंदी बना लिया। मैंने बिगड़ कर पूछा कि ये क्या करते हो, तो एक सरदार ने कहा, शहजादे, ये सेना तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शत्रु की है। तुम्हारे पिता के मरने के बाद मंत्री ने तुम्हारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। उसने तुम्हें गिरफ्तार करने की आज्ञा दी है और कहा है कि तुम जहां भी मिलो तुम्हें पकड़ लिया जाए। अब तुम हमारे भाग्य से स्वयं ही हमारे पास आ गए। ये कहकर वह सरदार मुझे अत्याचारी मंत्री के पास ले गया जो अब राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। मुझे कितना दुख और कितनी ग्लानि हुई होगी ये आसानी से समझा जा सकता है। वह दुरात्मा आरंभ ही से मेरा शत्रु था। इसका कारण ये था कि बचपन में मुझे गुलेल चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन मैं महल की छत पर गुलेल लिए खड़ा था कि एक चिड़िया सामने से उड़ती हुई निकली। मैंने गुलेल से उस पर पत्थर मारा। संयोगवश वह पत्थर का टुकड़ा उसी मंत्री की आंख पर लगा, क्योंकि वे भी अपने निकटवर्ती भवन की छत पर टहल रहा था। उसकी आंख फूट गई। मुझे मालूम हुआ तो मैं स्वयं ही उसके पास गया और अनजाने में हुए अपराध के लिए उससे क्षमा मांगी। वह कुछ बोला नहीं किंतु उसने मुझे कभी क्षमा नहीं किया और बराबर इस डाक में रहता था कि कब अवसर पाए और मुझसे बदला ले। इसलिए जब मुझे असहाय और अशक्त देखा तो पुरानी बात याद करके क्रोध में भरकर सिंहासन से उतरा और झपट कर मेरे पास आया और मेरी दाहिनी आंख में उंगली घुसेड़ दी। उसने इतने ही पर बस नहीं की, उसने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया और जल्लाद को आज्ञा दी कि इसे नगर के बाहर ले जाकर इसका वध कर दे और इसके शरीर के टुकड़े करके पशु पक्षियों को खिला दे। जल्लाद घोड़े पर बैठकर शहर के बाहर आया और दूसरे घोड़े पर वह पिंजरा रखकर ले गया जिसमें मैं बंद था। उसकी सहायता को अन्य सेवक भी थे। जंगल में जाकर मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे मारने के लिए तलवार निकाली। मैं अत्यंत दीनता से रोने और प्राण भिक्षा मांगने लगा और जल्लाद को याद दिलाया कि उसने बरसों मेरे पिता का नमक खाया है। अंत में जल्लाद को मुझ पर दया आ गई। उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, तुम तुरंत ही ये देश छोड़कर चले जाओ। इधर की तरफ भूल कर भी मुंह न करना। अगर तुम यहाँ आए तो तुम तो मारे ही जाओगे, मुझे भी प्राणदंड मिलेगा। मैंने जल्लाद का बड़ा एहसान माना और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि भले ही आंख गई लेकिन जान तो बच गई। काना होना मुर्दा होने से तो अच्छा है। मेरी भूख प्यास और आंख की तकलीफ से बुरी हालत थी। मैं चलने फिरने के लायक न था। दिन में जंगल की झाड़ियों में छुपा रहा, रात को धीरे धीरे छुपता छुपाता अनजाने रास्तों पर धीरे धीरे चलता हुआ कई दिनों में अपने चाचा की राजधानी में पहुंचा। जब मैंने चाचा को अपने दुर्भाग्य का पूरा हाल बताया तो वह जैसे पछाड़े खाने लगा और बोला, मुझसे अधिक अभागा कौन होगा। मैं अपने पुत्र के लापता होने से क्या कम दुखी था कि मुझे अपने भाई के, जिसे मैं प्राणों से भी अधिक चाहता था, प्राणांत की सूचना मिली। अब मैं अपने पुत्र को कहाँ खोजूं और वह बहुत देर तक अपने पुत्र को याद करके घंटों रोता रहा।
उसके निरंतर रोदन से मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मुझ में इतनी क्षमता न रही कि मैं अपने चचेरे भाई को दिए हुए वचन को निभाए रखता। अतएव मैंने वह सारा वृतांत अपने चाचा को कह सुनाया जो मैंने उस रात को देखा था। चाचा को ये सुनकर ढांढस हुआ और उसने कहा, बेटे, तुम ठीक कहते हो। मुझे भी मालूम हुआ था कि उसने यहाँ से समीप ही एक गुंबददार कब्र यानी मजार बनवाया है। वह वहीं हो सकता है, लेकिन उसने ये भेद किसी को नहीं बताया। रात को वेश बदल कर मैं और चचा महल के बाकी दरवाजे से निकलकर कब्रिस्तान में पहुंचे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हम लोगों को थोड़ी ही देर में कब्र मिल गई। शायद अकेले आने पर मैं ठीक स्थान पर नहीं पहुंच सका था। मैंने कब्र को फौरन पहचान लिया। हम लोग गुंबद के अंदर गए। वह लोहे का दरवाजा जिसके नीचे सीढ़ी गई थी बड़ी कठिनाई से खुला, क्योंकि शहजादे ने उसे अंदर से चूना आदि लगाकर मजबूती से बंद कर दिया था। दरवाजा खुलने पर पहले चाचा नीचे उतरा, फिर मैं गया। कुछ दूर जाकर देखा कि दयोढ़ी में बदबूदार धुआं भरा है। आगे बढ़े तो देखा कि सुंदर बैठने का स्थान है और वहाँ कई दीपक यथेष्ट प्रकाश दे रहे थे। बीच में एक हौज बना हुआ था जिसके चारों ओर खाने पीने की वस्तुएं रखी थीं, किंतु वह स्थान बिल्कुल निर्जन था। फिर हमने देखा कि एक और चबूतरा सा बना है और उसके बाद एक कक्ष है जिसके द्वार पर पर्दा पड़ा है। चचा सीढ़ी से चबूतरे पर चढ़ गए और पर्दा उठाकर अंदर गए। मैं भी पीछे पीछे चला गया। हम लोगों ने देखा कि शहजादा उसी स्त्री के साथ जिसे पहले मैंने देखा था एक पलंग पर लेटा है, किंतु उस पर भगवान का ऐसा कोप हुआ था कि दोनों कोयले की तरह काले हो गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उन्हें जीवित ही धधकती आग में डाल दिया है और उनकी राख हो जाने के पहले उन्हें निकालकर पलंग पर लिटा दिया है। मेरे तो ये देखकर रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरा चचा ये देखकर बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर न दुख का कोई चिन्ह था न आश्चर्य का। हाँ, उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने शहजादे के मुंह पर थूक दिया और कहा, अभागे, तूने यहाँ तो दुख पाया ही है, पर लोक में इससे अधिक पाएगा। इस पर भी उसका क्रोध शांत न हुआ तो उसने पांव से जूती निकालकर कई बार शहजादे के मुंह पर मारी। मैंने क्रोध में आकर कहा, एक तो मुझे वैसे ही भाई के मरने का दुख है, फिर आप मरने पर उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्या अपराध उसने किया है जिससे आपकी क्रोधाग्नि इतनी भड़की है? बादशाह बोला, बेटे, तुम नहीं जानते कि क्या किस्सा है। ये आदमी इससे कहीं अधिक भर्त्सना और दंड का भागी है। ये शहजादा बचपन ही से अपनी सगी बहन पर आसक्त था। जब दोनों छोटे थे तो मैंने बच्चा समझकर उनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु जब दोनों बड़े हो गए तब भी दोनों में घनिष्ठता रही, बल्कि बढ़ गई। अब मैंने उनके संबंध को रोकना चाहा। मैंने कड़े पहरे बिठा एक ही भाई बहन एक दूसरे के सामने न आए। शहजादा अकेला ही कुमार्गामी होता तो बात आगे न बढ़ती, लेकिन ये अभागी लड़की उससे भी अधिक नीच निकली। अपने भाई से मिलने के लिए तड़पती रहती थी। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण खुलकर एक दूसरे के सामने न आते थे, किंतु उनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम नहीं होता था। अतः बहन से सलाह करके शहजादे ने अपने लिए खास तौर से ये गुप्त आवास बनवाया ताकि अवसर मिलते ही दोनों विहार करें। जब मैं शिकार पर गया तो शहजादे को अवसर मिला और वह किसी तरह अपनी बहन को महल से निकालकर यहाँ ले आया ताकि उसके साथ हमेशा यहाँ रहे। इसीलिए उसने बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री भी यहाँ ला रखी। कुछ दिनों ये लोग एक दूसरे के साथ आनंद से रहे होंगे। फिर उन पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और दोनों ने अपने पाप का समुचित फल पाया। ये कहकर बादशाह का क्रोध दुख में बदल गया और वे अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप करके रोने लगा। मैं भी उसके साथ रोने लगा। हम लोग बहुत देर तक रोते रहे। फिर उसने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा, अच्छा हुआ कि ये पापी मर गए। अब तुम ही मेरे पुत्र और मेरे उत्तराधिकारी हो। फिर मैं और मेरा चाचा मृतक शहजादे की याद करके रोने लगे। कुछ देर बाद हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ाए और दरवाजा बंद करके उस पर मिट्टी डालकर बाहर आ गए। जब हम लोग राजमहल के पास पहुंचे तो हमने देखा कि फौजियों के घोड़ों के दौड़ने से उड़ी हुई धूल से आकाश सटा जा
रहा है और युद्ध के बाजों की ध्वनि से कान फटे जा रहे हैं। मालूम हुआ कि मेरे पिता का वही मंत्री जिसने मेरा राज्य हड़प लिया था, एक बड़ी सेना लेकर मेरे चाचा के राज्य पर भी चढ़ाया है। मेरे चाचा की सेना उसकी सेना से कम थी। उसकी सेना ने बगैर किसी कठिनाई के राजधानी और महल पर अधिकार कर लिया। मेरे चाचा ने अपने अधिकार की रक्षा का भरसक प्रयत्न न किया और युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा, फिर भी वह सफल न हुआ और युद्ध में मारा गया। उसके मरने के बाद भी मैं शत्रु का सामना करता रहा और कुछ समय तक युद्ध भूमि में डटा रहा, किंतु जब देखा कि बिल्कुल खुर गया हूँ तो निकल भागने की सोची। मंत्री की सेना के एक सरदार ने मुझे पहचाना और पुराने बादशाह की नमकहलाली के ख्याल से मुझे बच निकलने का अवसर दे दिया। मैंने युद्ध भूमि से निकलकर पहला काम तो ये किया कि दाढ़ी, मूछें और भवें सफा चट करवा दी ताकि दुश्मन मुझे पहचान न सके, और फकीर के कपड़े पहन लिए। फिर बड़े कष्ट उठाता हुआ अनजाने रास्तों से होकर अपने चाचा के राज्य के बाहर निकला। फिर कई नगरों में फकीर बनकर घूमता रहा। घूमता घामता मैं अति प्रतापी, दयावान, दीन वित्सल, न्यायप्रिय खलीफा हारून रशीद की राजधानी में आ पहुंचा। मेरा इरादा था कि मैं उदारम खलीफा की सेवा में पहुंचकर अपनी व्यथा कथा सुनाऊं, किंतु जब इस नगर में पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। मैं इस चिंता में आगे बढ़ा कि कहीं ठिकाना मिले तो रात व्यतीत करने का प्रबंध करूं। कुछ दूर जाने पर मुझे ये दूसरा फकीर मिला। उसने मेरा अभिवादन किया। मैंने उसके अभिवादन का उत्तर देकर कहा कि तुम भी मेरी तरह परदेसी लगते हो। उसने कहा कि हाँ, मैं भी अभी इस नगर में आया हूँ। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि ये तीसरा फकीर भी आ गया और हम दोनों का अभिवादन करके पास बैठ गया। उसने भी कहा कि मैं परदेसी हूँ और इस नगर में अभी आया हूँ। हम लोग चूंकि एक ही वेश में थे और तीनों की एक सी दशा थी, इसलिए हमने तय किया कि भाइयों की तरह मिलकर रहें और जहाँ जाएं एक साथ ही जाएं। हम लोग इस चिंता में निमग्न हो गए कि रात कहाँ बिताएं, क्योंकि हम तीनों में कोई भी यहाँ के किसी निवासी को नहीं जानता था, न कभी पहले यहाँ आया था। अपने सौभाग्य से हम लोग घूमते फिरते तुम्हारे दरवाजे पर आ निकले। तुमने भोजन और मनोरंजन से हमारा चित्त प्रसन्न किया, इसके लिए हम सदा के लिए तुम्हारे आभारी रहेंगे। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने पूरी तरह बता दिया है। जुबैदा ने कहा कि हमने तुम्हें क्षमा किया और तुम जा सकते हो, किंतु फकीर ने कहा कि अगर तुम अनुमति दो तो मैं भी एक और बैठकर अपने दोनों साथियों की राम कहानी सुन लूं और इन तीन व्यापारियों की आप बीती भी सुन लो। इसके बाद में आपके घर से चला जाऊंगा। जुबैदा ने उसे एक और बैठकर दूसरों का वृतांत सुनने की अनुमति दे दी। वह मजदूर के पास जा बैठा। दूसरे फकीर की कहानी अलिफ लला। अभी पहले फकीर की अद्भुत आप बीती सुनकर पैदा होने वाले आश्चर्य से लोग उबरे नहीं थे कि जुबैदा ने दूसरे फकीर से कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने कहा कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ और मेरी आंख कैसे फूटी। मैं एक बड़े राजा का पुत्र था। बाल्यकाल ही से मेरी विद्यार्जन में गहरी रुचि थी, अतएव मेरे पिता ने दूर दूर से प्रख्यात शिक्षक बुलाकर मेरी शिक्षा के लिए रखे। थोड़े ही समय में मैंने न केवल लिखना पढ़ना सीख लिया बल्कि कुरान शरीफ भी कंठस्थ कर लिया। इसके अतिरिक्त नबी के कथनों यानी हदीसों और धर्म और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त भांति भांति के कला कौशल भी सीख लिए और इतिहास, पहेली और मनोरंजन वार्ता में भी पारंगत हो गया। मैंने काव्य शास्त्र और गणित में भी अच्छा अभ्यास कर लिया, जैसा एक राजकुमार होने के नाते मुझसे आशा की जाती थी। इन सब के साथ ही मैंने सुलेखन में भी दक्षता प्राप्त कर ली और अरबी लिपि की सातों लेखन पद्धतियों का मुझे ऐसा अभ्यास हो गया कि मेरे जैसा सुलेखक दूर दूर तक नहीं पाया जाता था। इतने गुणों और कौशलों को प्राप्त करने पर भी मैं अपने दुर्भाग्य के लेख को न मिटा सका और इस दुर्वस्था में पहुंच गया जो तुम लोग देख रही हो। हुआ ये कि मेरे विद्यार्जन और कला कौशल में पारंगत होने की ख्याति जब दूर दूर पहुंची तो हिंदुस्तान के बादशाह ने मुझे देखने की इच्छा प्रकट की। उसने मुझे भेंट करने के लिए एक दूत के हाथ बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भेजी और संदेशा भिजवाया कि मैं जाकर उससे मिलूं। मेरे पिता इस बात से बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि एक तो एक महान सम्राट से उनके संबंध बन रहे थे,
फिर राजकुमार होने के नाते मुझे देश देश की जानकारी और राजाओं महाराजाओं से मिल जुल बढ़ाना ही चाहिए था। अतएव मैं अपने पिता की आज्ञानुसार थोड़ी सी यात्रा की सामग्री और कुछ चुने हुए सेवक लेकर हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ, क्योंकि बड़ी सेना ले आने की न तो आवश्यकता ही थी न ये बात उचित ही होती। कुछ दिन तक चलने के बाद हम लोगों को 50 के लगभग घुड़सवार डाकुओं ने घेर लिया और सबसे पहले वे 10 घोड़े पकड़ लिए, जिन पर मेरे पिता की ओर से हिंदुस्तान के बादशाह को भेंट में दी जाने वाली बहुमूल्य वस्तुएं लदी थीं। मेरे सेवकों ने कुछ देर तक डाकुओं का सामना किया, किंतु हार गए। मैंने ये सोचकर कि डाकुओं पर रुक पड़ेगा, उनसे कहा कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह का दूत हूँ। उसने घृणापूर्वक कहा, हमें हिंदुस्तान के बादशाह की क्या परवाह है, हम न तो उसके शासित देश में रहते हैं न उसके नौकर हैं। फिर उन डाकुओं ने हम लोगों पर आक्रमण किया। हम भी कुछ देर तक लड़े, लेकिन उनका क्या सामना करते मेरे कई साथी मारे गए और मैं भी घायल हो गया और मेरा घोड़ा भी नितांत में जान बचाकर अपने घोड़े पर भाग निकला और डाकुओं की पहुंच से दूर हो गया। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मेरा घोड़ा भी थकन और घावों के कारण गिरकर मर गया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि माल असबाब जाता रहा, लेकिन जान तो बच गई, किंतु मैं नितांत अकेला और द्रव्यहीन था। ये डर भी था कि कहीं डाकुओं ने देख लिया तो बगैर जान से मारे न रहेंगे, इसलिए किसी तरह कपड़ों की पट्टी फाड़कर अपने घाव बांधे और एक और को चल दिया। शाम को एक पहाड़ की गुफा के पास पहुंचा और रात उसी गुफा में बिताई। सुबह को उठा, जंगली फल खाकर भूख मिटाई और चल पड़ा। कई दिन तक किसी तरह भटकता रहा, फिर एक बड़े नगर में पहुंच गया जो बड़ा सुशोभित लग रहा था। वहां एक नदी भी बहती थी, जिससे वह प्रदेश हरा भरा और धन धान्य से पूर्ण था। मैं नंगे और बीमारियों से फटे पांव, बढ़े बालों और दाढ़ी तथा गंदे फटे वस्त्रों के साथ उस नगर में गया कि मालूम करूं ये कौन सा देश है और यहाँ से मेरा देश कितना दूर है। ये सोचकर मैं एक आदमी के पास, जो सरकारी लिपिक था और शहर में आने जाने वालों का हिसाब रखता था, गया। उसने मेरा वृतांत पूछा और मैंने सब कुछ जो मुझ पर बीता था उससे बताया। उसने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी, किंतु फिर उसने जो कुछ कहा उससे मेरे हृदय में शांति आने की जगह भय भर गया। उसने कहा कि तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया है सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ के किसी और व्यक्ति को कुछ न बताना, क्योंकि यहाँ का बादशाह तुम्हारे पिता का शत्रु है और उसे तुम्हारा पता चला तो तुम्हारे साथ बुरी बीतेगी। मैंने उस बूढ़े लिपिक को बहुत धन्यवाद दिया कि उसने मुझ पर दया दिखाई और मुझे खतरे से चेतावनी दे दी। मैंने उससे वादा किया, अब मैं यहाँ के किसी आदमी को अपनी सच्ची कहानी नहीं बताऊंगा। वह लिपिक ये सुनकर प्रसन्न हुआ। मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उसने अपने घर से खाना लाकर मुझे खिलाया और वहीं एक कोने में लेटकर थकावट दूर करने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। जब मेरे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आ गई तो मैं फिर उसके पास गया। उसने पूछा कि तुम्हें कोई हुनर ऐसा आता है जिससे तुम अपनी जीविका चला सको। मैंने साहित्य, काव्य, कला, व्याकरण, सुलेखन आदि की निपुणता की बात कही तो उसने कहा, ये सब यहाँ बेकार है, यहाँ विद्या की कोई पूछ नहीं, तुम्हें इस विद्या से एक पैसा भी यहाँ नहीं मिलेगा। उसने कहा कि तुम शरीर से तगड़े हो, तुम्हें चाहिए कि एक जाड़ घेया पहनकर जंगल में चले जाओ और लकड़ियां काट कर शहर में लाकर बेचा करो। उससे तुम्हें इतनी आय तो हो ही जाएगी कि किसी का आश्रय लिए बगैर अपना खर्चा चला लो। कुछ दिन इसी प्रकार दुख उठाकर मेहनत करके समय बिताओ। आशा है कि इसके बाद भगवान तुम पर कृपा करेगा और तुम फिर सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर दूंगा कि तुम्हें एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दूं। मरता क्या न करता। यद्यपि ये कार्य मेरे योग्य किसी प्रकार नहीं था, फिर भी मैंने ये करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। दूसरे दिन लिपिक ने मुझे एक जाड़ घेया, एक कुल्हाड़ी और एक रस्सा ला कर दे दिया और मेरा परिचय थोड़े से लकड़हारों से करा दिया और कहा कि इस आदमी को भी लकड़ी काटने के लिए साथ ले जाया करो। मैं लकड़हारों के साथ जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर उनका गट्ठा बनाकर शहर में ला बेचने लगा। मुझे एक गट्ठे का मूल्य 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। यद्यपि जंगल उस शहर से दूर था, तथापि नगर निवासी बड़े आलसी थे और श्रम करने के अभ्यस्त न थे, इसलिए
लकड़ी शहर में बहुत महंगी मिलती थी। कुछ ही दिनों में मेरे पास काफी स्वर्ण मुद्राएं होगी, जिनमें से कुछ अपने उपकारी लिपिक को मैंने दे दी। इसी प्रकार मेरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन लकड़ी काटते काटते अपने साधारण स्थान से आगे बढ़ गया। आगे का जंगल मुझे और अच्छा लगा। मैंने एक वृक्ष काटा। जब उसकी डालें और तना काट चुका तो मैंने उसकी जड़ भी काट कर ले जानी चाहिए। कुल्हाड़ी चलाते चलाते मुझे एक लोहे का कड़ा दिखाई दिया और मिट्टी हटाई तो देखा कि कड़ा लोहे के दरवाजे में लगा है। मैंने जोर लगाकर उसे ऊपर उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। मैं रस्सा और कुल्हाड़ी सहित नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ा मकान था जिसमें ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे वह धरती के ऊपर बना हो। मैं आगे बढ़ता गया तो देखा कि सामने एक बारादरी है जिसके पाए संगे मूसा के बने हुए हैं और खंभे नीचे से ऊपर तक खालिस सोने के बने हैं। बारादरी में एक अत्यंत रूपवती स्त्री बैठी थी। मैंने उसे देखा तो ठगा सा रह गया। मैंने उसके निकट जाकर अभिवादन किया। स्त्री ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मनुष्य जिन। मैंने सिर उठाकर कहा, है सुंदरी, मैं मनुष्य हूँ, जिन्न नहीं हूँ। वह स्त्री शोकयुक्त स्वर में बोली, तुम मनुष्य हो तो यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो? मैं यहाँ 25 वर्षों से रह रही हूँ और इस काल में तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य नहीं देख सकी हूँ। उस स्त्री के अनुपम रूप के साथ ही उसके स्वर की मधुरता का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर तक मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली। कुछ देर में स्वस्थ होकर मैंने उस स्त्री से कहा, सुंदरी, मुझे तुम्हारा कुछ हाल नहीं मालूम, किंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे अतीव सुख मिला है और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया हूँ। मेरी अतीव इच्छा है कि तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूँ, क्योंकि ये स्पष्ट है कि तुम यहाँ सुखी नहीं हो। और मैंने अपना सारा जीवन वृत्त उस स्त्री के समक्ष वर्णन किया। मेरा पूरा हाल सुनने के बाद वह स्त्री ठंडी सांस भरकर बोली, शहजादे, तुम ठीक कहते हो, ये मकान जादू का है और यहाँ प्रचुर धन और समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी मुझे यहाँ रहना तनिक भी पसंद नहीं। तुमने याबनूस के द्वीपों के बादशाह अबू तैमूर का नाम सुना होगा। मैं उसकी बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने भतीजे के साथ कर दिया। जब मैं शादी के बाद अपने पति के घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन्न ने उड़ा लिया। मैं भय के कारण लगभग 3 पहर तक अचेत रही। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस मकान में पाया। अब केवल उसी जिन्न के साथ मेरा उठना बैठना है। ये सारा धन और सुख सामग्री जो यहाँ दिखाई देती है मुझे कुछ भी संतोष नहीं दे पाती। हर 10वें दिन जिन्न यहाँ आता है और मेरे साथ रात बिताता है। उसका विवाह पहले तो उसी की जाति की एक स्त्री से हो चुका है और वह अपनी स्त्री के भय से मेरे पास इससे अधिक नहीं रह पाता। 10 दिन के अंदर यदि किसी दिन मैं उसे बुलाना चाहूँ तो उसका भी प्रबंध उसने कर दिया है। यदि मैं ये इधर रखा हुआ जादू का यंत्र छूट दूं तो उससे खबर हो जाती है और वह आ जाता है। स्त्री ने आगे कहा, उस जिन्न को यहाँ से गए 4 दिन हो गए हैं। वह 6 दिन बाद फिर यहाँ आएगा। यदि तुम्हें यहाँ की सुख सुविधाएं और मेरा साथ पसंद है तो 5 दिनों तक यहाँ आराम से रह सकते हो। मैं तुम्हारा हर प्रकार से आदर सत्कार करूंगी और तुम्हें सुख पहुंचाऊंगी। मैं उसकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी कि ऐसी सुंदरी के साथ रहूं। मैंने बड़ी प्रसन्नता से ये बात स्वीकार कर ली। वह मुझे एक स्नानागार तक ले गई। मैंने अंदर जाकर अच्छी तरह स्नान किया और बाहर निकला। वह मेरे पहनने के लिए जरी के वस्त्र ले आई। मैंने वह शाही पोशाक पहनी तो वह मुझे देखकर मुझ पर और भी कृपालु हो गई। फिर एक सजे हुए दालान में उसने मुझे एक सुनहरे कमकवाब की मसनद पर बिठाया। फिर वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई और हम दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। दिन भर हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। रात के भोजन के बाद उसने अपने साथ मुझे सुलाया। सुबह होने पर उसने और भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और मेरे विशेष सत्कार के लिए पुरानी शराब की बोतलें ले आई। मैं बहुत सी शराब पीकर मदमस्त हो गया। मैंने उससे कहा, प्रिय, तुम 25 वर्षों से इस मकान में, जिसे कब्र कहना चाहिए, बंद हो। ये बात ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ यहाँ से निकल चलो और बाहर की ताजा हवा खाओ। इस दिखावे के ऐश आराम को छोड़ो, क्योंकि ये जादू से अधिक कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। वह सुंदरी बोली,
ऐसी बातें जिह्वा पर भी न लाना। तुम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हो वह मैं भूल चुकी हूँ। मुझे यहीं रहने की आदत पड़ गई है। मुझे यहीं रहने दो एक दिन छोड़कर, जबकि वह जिन्न यहाँ आता है। तुम बाकी 9 दिन यहाँ आराम से रह सकते हो। मुझे नशा चढ़ गया था। मैंने कहा, तुम उस जिन्न से इतना क्यों डरती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं इस जादू के यंत्र को मैं उसकी जादुई लिखावट के तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा। अपने जिन्न को आने दो, मैं भी तो देखूं उसमें कितनी ताकत है। मैंने निश्चय कर लिया है कि संसार के सारे जिन्नों का अंत कर दूंगा और सबसे पहले इसी जिन्न को मारूंगा जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। वह स्त्री भली भांति जानती थी कि मेरी मूर्खता का क्या फल होगा। उसने मुझे बहुत समझाया, हर तरह रोका। कसमें दी कि यंत्र को छुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि उस जिन्न की शक्ति को मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते। मैं नशे में धुत था, इसलिए मैंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और ठोकर मच कर जादू के यंत्र को तोड़ डाला। एकाएक ही सारा मकान कांपने लगा और एक महाभयानक शब्द हुआ। सारी रोशनियां बुझ गईं और अंधकार छा गया, जिसमें रहकर बिजली चमकने लगती थी। ये हाल देखकर मेरा नशा हिरन हो गया। मैंने सोचा कि वास्तव में मुझसे भयानक भूल हो गई। मैंने अब उस सुंदरी से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं, मैं तो वैसे ही दुखी थी। तुम्हारी जान को जरूर खतरा है और इसी से मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। तुमने खोजी अपनी जान के लिए, ये आप हठ मोल ले। अब यहाँ से तुरंत भागकर जान बचाओ। ये सुनकर मैं ऐसा बेतहाशा भागा कि अपनी कुल्हाड़ी और रसा भी वहीं भूल गया और गिरते पड़ते उस सीढ़ी तक आया जिससे उतर कर उस मकान में गया था। इतने में वह जिन्न भी अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां आ पहुंचा और गरज कर स्त्री से पूछने लगा कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। वह डर के मारे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है, मैंने इस बोतल से थोड़ी सी मदिरा पी ली थी। मुझ पर ऐसा नशा चढ़ा कि हाथ पांव काबू में न रहे। नशे की हालत में मैंने इस यंत्र पर पांव रख दिया जिससे ये टूट गया। जिन्हें सुनकर और भी कुपित हुआ और बोला, तू झूठी, मकार और दुराचारिणी है। इस कुल्हाड़ी और रस्से को यहाँ कौन लाया है? स्त्री बोली, मैंने तो इन्हें अभी अभी देखा है। तुम भागते दौड़ते आए हो, इसलिए तुम्हारे साथ लगी हुई ये चीजें आ गई होंगी। तुमने अपनी जल्दी में ध्यान न रखा होगा कि तुम्हारे पास कुल्हाड़ी और रसा भी है। इस पर जिन्न का क्रोध और भी बढ़ा। उसने स्त्री को भूमि पर पटक दिया और उसे निर्दयता से पीटने लगा और साथ में गालियां भी देने लगा। स्त्री तड़पने और रोने चिल्लाने लगी। उसका करुण क्रंदन मुझसे नहीं सुना जाता था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने स्त्री के दिए वस्त्र उतारे और वही फटे पुराने लकड़हारों के वस्त्र पहन लिए जिन्हें पहनकर मैं पिछले दिन आया था। फिर मैं सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ गया। मैं अपने का बराबर कोसता जा रहा था कि मेरी मूर्खता और जिद्दीपन के कारण उसे बेचारी स्त्री पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। बाहर आकर मैंने फिर सीढ़ी के मुंह पर लोहे का दरवाजा रखा और उस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया। फिर मैंने पिछले दिन की जमा की हुई लकड़ियां किसी तरह बांध दी और नगर में आकर लकड़ी का गड्ढा बेच दिया। फिर भी मैं बराबर सोच रहा था कि न जाने उस सुंदर स्त्री पर क्या बीत रही होगी। लकड़ी बेचकर जब मैं अपने निवास स्थान पर आया तो लिपिक मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम कल नहीं आए तो मुझे बड़ी चिंता हो गई थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के बादशाह को तुम्हारे यहाँ पर रहने की बात मालूम हो गई हो और उसने तुम्हें पकड़वा मंगाया हो। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सकुशल वापस गए हो। मैंने उसकी बातों पर उसे हृदय से धन्यवाद दिया, किंतु वे न बताया कि कल मेरे साथ क्या बीती थी। मैं अपने कमरे में चला गया और फिर उसी शौक में निमग्न हो गया कि मैंने अपने दुराग्रह से अपने उपकारिणी स्त्री को कैसा दुख पहुंचाया, और अगर मैं वह यंत्र न तोड़ डालता तो उस राजकुमारी पर भी दुख न पड़ता और मैं 5 दिन बड़े सुख से रहता। मैं ये सोच ही रहा था कि लिपिक मेरे पास आकर कहने लगा कि एक बूढ़ा एक कुल्हाड़ी और रसा लेकर आया है और कहता है कि तुम शायद इन्हें जंगल में भूल आए थे, लेकिन वह इन चीजों को तभी वापस करेगा जब तुम बाहर चलकर उसे इनकी पहचान बताओगे। ये सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं भय के कारण सिर से पांव तक थर थर कांपने लगा। लिपिक ने मुझसे पूछा,
ये तुम्हें क्या हो रहा है? मैं अभी उसे उत्तर भी नहीं दे सका था कि कमरे की धरती फट गई और बूढ़ा जिन्न मेरे बाहर आने की रान देकर कुल्हाड़ी और रस्सी लिए वहीं आ गया। उसने मुझसे कहा, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं ऐसा वैसा जिन्न नहीं हूँ, स्वयं इब्लीस, शैतान का दौहित्र हूँ। तू जानता है कि इब्लीस सारे जिन्नों और दैत्यों का सरताज है। बोल, ये कुल्हाड़ी और ये रस्सा तेरे है या नहीं? मैं उसे देखकर ऐसा भयभीत हुआ कि मेरी वाक शक्ति ही समाप्त सी हो गई और मैं अचेत होकर गिरने लगा। जिन्न ने मेरे होश में आने की प्रतीक्षा नहीं की, वह मुझे कमर से पकड़ कर ले उड़ा और 2 क्षण में ही मैं इतने ऊंचे पर्वत पर ले जाकर रख दिया जिस पर चढ़ने में महीनों लगते। फिर उसने पहाड़ की चोटी पर पांव पटका, इससे धरती फट गई। जिन्न मुझे लेकर उस गड्ढे में उतर गया और पलक झपकते ही मुझे उठाए हुए उस मकान में आ गया जहां मैंने राजकुमारी के साथ पिछला दिन बिताया था। ये देखकर मेरे दुख का पारावार न रहा कि राजकुमारी अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और अधमरी सी अवस्था में चीख पुकार कर रही थी। उस जिन्न ने कहा, देख, ये कुलता तुझ पर मोहित है। स्त्री ने मुझ पर सरसरी निगाह डालकर कहा कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती, इससे पहले मैंने कभी इसे देखा ही नहीं। जिन्न बोला, तू झूठी है जो कहती है इसे कभी नहीं देखा, इसी आदमी के कारण तेरी जान जाएगी। स्त्री ने कहा कि तुम किसी न किसी बहाने से इसे मच डालना चाहते हो, इसी से मुझसे झूठ कहलवा रहे हो। जिन्न ने कहा कि अगर तू वास्तव में इससे अपरिचित है तो तलवार उठा और इसका सिर काट दे। राजकुमारी ने कहा, मुझसे तलवार कहाँ उठेगी? इसक अतिरिक्त ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण लूं? जिन्न ने कहा कि ऐसी हालत में भी तू इसे मारने से इनकार करती है, इसी बात से तेरा पापाचार सिद्ध हो जाता है। फिर जिन्न ने मुझसे पूछा कि तू इस स्त्री को जानता है या नहीं? मैंने जी में सोचा कि राजकुमारी स्त्री होकर भी इतना साहस दिखा रही है, मैं मर्द होकर यदि इसका भेद खोलूं तो इससे अधिक अशोभनीय क्या होगा। इसलिए मैंने भी कहा कि मैंने इससे पहले इस स्त्री को कभी नहीं देखा है। जिन्न बोला, अगर तू सच कहता है तो उठा तलवार और काट दे इसका सिर। मैं मन में सोचने लगा कि ये तो अत्यंत अनुचित बात होगी कि उस स्त्री को जो मेरे कारण इस दुख में पड़ी थी अपने हाथ से मारूं। स्त्री ने मुझसे संकेत से कहा कि तुम सोच विचार न करो, मेरी जान बचने ही की नहीं है, तुम अपने हाथ से मुझे मच डालो और इस प्रकार अपनी जान बचाओ, मुझे इसी में संतोष मिलेगा। किंतु मैं ऐसा न कर सका। मैं 2 पग पीछे हट गया और तलवार हाथ से फेंक कर जिन्न से बोला, तुमने मुझे बिल्कुल कायर पुरुष समझ लिया है कि तुम्हारे कहने भर से किसी अपरिचिता को मच डालूं। फिर इस सुंदरी की तो तुमने वैसे ही दुर्दशा कर रखी है, मैं इस पर क्या हाथ उठाऊं? तुम्हें अधिकार है कि जो चाहो वह करो, किंतु इस प्रकार का काम मुझसे न होगा। जिन्न ने कहा, तुम दोनों ही मेरे क्रोध को निरंतर बढ़ा रहे हो, तुम शायद ये नहीं जानते कि मुझ में कितनी शक्ति है। ये कहकर उस अत्याचारी ने स्त्री के दोनों हाथ काट डाले। वह अधमरी तो पहले ही से हो रही थी, ये चोट खाकर तुरंत मर गई। मैं ये देखकर मूर्छित हो गया। कुछ होश आया तो मैंने जिन्न से कहा कि अब तुम मुझे भी मच डालो और अपना क्रोध शांत करो। जिन्न ने कहा, हम लोगों का नियम है कि जब किसी को व्यभिचार का दोषी पाते हैं तो उसका वध कर देते हैं। तुम पर मुझे व्यभिचार का संदेह भर है, इसलिए तुझे मारूंगा नहीं, किंतु मानव नहीं रहने दूंगा। आप तो कुत्ता, गधा, सुअर या जो भी पशु पक्षी बनना चाहे बता दे, मैं तुझे वही बना दूंगा। मैंने उसका क्रोध कुछ कम देखा तो बोला, जिन्हों के सरताज, मेरी प्रार्थना है कि एक भले आदमी ने अपने बुरा करने वाले के साथ जैसे उपकार किया था वैसे ही जो मुझे क्षमा कर दे और मुझे आदमी ही रहने दे। जिन्न ने कहा, ये भले आदमी का क्या किस्सा है? मैंने बताना शुरू किया। भले आदमी और ईर्ष्यालु पुरुष की कहानी। अलिफ लला। किसी नगर में 2 आदमियों का घर एक दूसरे से लगा हुआ था। उनमें से एक पड़ोसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता था। भले मानस ने सोचा कि मकान छोड़कर कहीं जा बसूं, क्योंकि मैं इस आदमी के प्रति उपकार करता हूं और ये मुझसे बैर ही रखे जाता है। अतः वह वहां से कुछ दूर पर बसे दूसरे नगर में एक अच्छा मकान खरीद कर, जिसमें एक अंधा कुआं भी था,
रहने लगा। उसने फकीरों का बाना भी ओढ़ लिया और रात दिन भगवान के भजन में समय बिताने लगा। उसने अपने मकान में कई कक्ष बनवाए जिनमें वह साधु संतों को ठहराता और भोजन दिया करता था। इससे वह नगर में बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग उससे मिलने को आने लगे। उसकी प्रसिद्धि शीघ्र ही बढ़ गई। दूर दूर से लोग आते और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए उसे निवेदन करते। उसके चमत्कारों की ख्याति उस नगर में भी पहुंची जहां वह पहले रहा करता था। उसके पुराने पड़ोसी को ये सुनकर और भी ईर्ष्या हुई। उसने निश्चय किया कि उसी के मकान में जाकर उसे मच डालूं। वह जाकर उसके घर पर मिला। संत पुरुष ने अपने पुराने पड़ोसी की बड़ी अभ्यर्थना की। ईर्ष्यालु व्यक्ति ने यह झूठ कहा कि मुझ पर एक विपत्ति पड़ी है जिसके निवारण के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूँ, किंतु मैं इस कठिनाई को गुप्त रखना चाहता हूँ और तुम अपने चेलों तथा अन्य साधुओं से कह देना कि जिस समय मैं और तुम बातें कर रहे हो कोई अन्य व्यक्ति पास में भी न आए। संत पुरुष ने ऐसा ही आदेश दे दिया। अब उस दुष्ट आदमी ने एक झूठ मूठ का लंबा किस्सा बनाया और संत पुरुष से कहने लगा। फिर उसने कहा कि हम लोग टहलते हुए ही इस किस्से का कहना सुनना पूरा करें। संत ने वे भी मान लिया। बात करते करते जब वे कुएं के पास आए तो दुष्ट मनुष्य ने संत को अचानक धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं चुपके से मकान से चलकर भाग खड़ा हुआ। वे अपने जी में बड़ा प्रसन्न था कि ये आदमी जिसकी प्रसिद्धि ने मुझे जला रखा है खत्म हो गया। किंतु उस संत पुरुष का भाग्य अच्छा था। उस कुएं में परियां रहती थीं जिन्होंने उसके गिरने पर उसे हाथों हाथ उठा लिया और सुविधा पूर्वक एक जगह बिठा दिया। उसे चोट नहीं आई लेकिन परियां उसकी दृष्टि से ओझल ही रही। वह संत पुरुष सोचने लगा कि इस दशा में मुझे लाने में भगवान की कुछ कृपा ही होगी। थोड़ी देर में उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे दो आदमी आपस में बातें करते हो। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है कि ये आदमी कौन है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं मालूम। पहले ने कहा, मैं तुम्हें इसका हाल बताता हूँ। ये अत्यंत सच्चरित्र और शीलवान व्यक्ति है। इसने अपना नगर छोड़कर यहाँ रहना इसलिए शुरू किया कि इसे वहाँ अपने पड़ोसी से जो इससे जलता था उलझना न पड़े। इस नगर में ईश्वर की दया से इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई। इस ख्याति के कारण इसका पुराना पड़ोसी और भी जला और उसने इसे मच डालने का इरादा कर लिया। वह इसके घर आया और इसे बहाने से यहाँ लाकर कुएं में गिरा दिया। यदि हम लोग इसकी सहायता न करते तो ये मर ही जाता। पहले ने कहा, अब इसका क्या होगा? दूसरा बोला, सब अच्छा होगा। कल इस नगर का बादशाह इसके पास आकर इससे निवेदन करेगा कि ये उस बादशाह की पुत्री के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करे। पहले ने कहा, राजकुमारी को क्या रोग है? दूसरे ने कहा, राजकुमारी पर मैमून नामक जिन्न का पुत्र दिमदिमासक्त है और वही उसके सिर पर चढ़ा रहता है जिससे राजकुमारी हमेशा बीमार और बदहवास रहती है। उसके हटाने का उपाय बड़ा सरल है। इस संत के घर में एक काली बिल्ल है जिसकी पूंछ की जड़ के पास एक श्वेत हिस्सा है। इस संत को चाहिए कि उस श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़कर अपने पास रखे। जब शहजादी इसके पास लाई जाए तो इसे चाहिए कि वे बाल आग में जलाकर उनका धुआं शहजादी की नाक में पहुंचा दे। इससे वह निरोग हो जाएगी और आगे भी डिमडिम कभी उनके पास नहीं फटकेगा। संत पुरुष ने परियों और उनके साथियों को ये बातचीत सुनकर भली प्रकार याद रखी। रात भर वह कुएं में रहा। सवेरे जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि कुएं की दीवार में ऊपर से नीचे तक मोखे बने हुए हैं। वह उनके सहारे थोड़ी ही देर में ऊपर आ गया। उसके शिष्य और भक्त जो रात भर उसे खोजते रहे थे उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने उनसे कहा कि मैं संयोगवश कुएं में गिर गया था लेकिन मुझे चोट नहीं आई। फिर वह अपने घर में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में काली बिल्ली घूमती फिरती उसके पास से निकली। संत पुरुष को कुएं में सुनी बातें याद थी इसलिए उसने बिल्ली को पकड़कर उसकी खाल के श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़ लिए और अपने पास रखे। कुछ काल के पश्चात नगर का बादशाह वहां आया। उसने अपनी सैनिक टुकड़ी बाहर छोड़ी और कुछ सरदारों के साथ मकान के अंदर आ गया। संत पुरुष ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। बादशाह ने कहा, हे योगी राज, आप तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। संत पुरुष ने कहा,
शायद आपकी बेटी अस्वस्थ है और उसके स्वास्थ्य लाभ की आशा ही से आपने मुझे किचन की कुटिया को पवित्र किया है। बादशाह ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसी कारण यहाँ आया हूँ। अगर आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाए। संत पुरुष ने उत्तर दिया, आप अपनी बेटी को यहीं बुलवा ले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वस्थ हो जाए और आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। बादशाह ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके आदेश पर राजकुमारी को उसकी सेविकाओं के साथ वहां ले आया गया। शहजादी का चेहरा चादर से अच्छी तरह ढका हुआ था ताकि उसे कोई देख न सके। संत पुरुष ने नीचे से चादर का इतना भाग उठाया कि नीचे रखी हुई गिट्टी से उठने वाला धुआं बाहर न जाए। फिर उसने सारे बाल गिट्टी में डाले। धुएं का राजकुमारी की नाक में पहुंचना था कि मैमून जिन्न का बेटा डिम डिम बड़े जोर से चिल्लाया और तुरंत भाग गया। जिन्न के जाते ही शहजादी होश में आ गई। वहां संभल कर बैठ गई और अपने को भली भांति छिपाकर पूछने लगी कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ मुझे कौन लाया है। बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और उसकी आंखें चूमने लगा। फिर उसने समान स्वरूप संत पुरुष के हाथ चूमे और अपने सभासदों से राय ली कि इस संत पुरुष के उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं। सभासदों ने एकमत होकर कहा कि राजकुमारी का विवाह इसी संत पुरुष के साथ कर देना चाहिए। बादशाह को सभासदों की सलाह पसंद आई और उसने शहजादी का विवाह उसके उपकारकर्ता के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह का प्रमुख अंग मंत्री मर गया और बादशाह ने उसकी जगह अपने दामाद को नियुक्त कर दिया। इसके कुछ समय बाद बादशाह मर गया और चूंकि उस राजकुमारी के अतिरिक्त बादशाह की और कोई संतान नहीं थी, अतएव सभी सभासदों और सामंतों की सहमति से उसका दामाद ही राज्य का अधिकारी और नया बादशाह बन गया। एक दिन वह अपने सरदारों के साथ कहीं जा रहा था कि कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना शत्रु दिखाई दिया। नए बादशाह ने अपने मंत्री से चुपके से कहा कि उस आदमी को सहजता पूर्वक मेरे पास ले आओ ताकि वह भयभीत न हो। बादशाह ने उससे कहा, मेरे मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने मुझे पहचाना। वे दुष्ट उसे पहचान कर थर थर कांपने लगा, किंतु बादशाह तो संत पुरुष ही था। उसने उसे 1000 अशर्फियां और कीमती कपड़ों की 20 गांठें भेंट में देकर उसे सुरक्षा पूर्वक उसके घर पहुंचा दिया। मैंने अपनी कहानी पूरी करके जिन्न से कहा कि उस नेक बादशाह ने तो अपने जानी दुश्मन के साथ ये सलूक किया और तुम मुझ पर तनिक भी दया नहीं करते, किंतु मेरे अनुनय का उस पर कोई प्रभाव न हुआ। उसने कहा, मैं तुझे जान से नहीं मार रहा हूँ, लेकिन दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा जादू का खेल देखिए। कहकर उसने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर आकाश में इतना ऊंचा उड़ गया कि वहां से पृथ्वी एक बादल के टुकड़े जैसी लगती थी। फिर एक क्षण ही में मुझे एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले गया। वहां उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उस पर कोई मंत्र पढ़ा और बंदर हो जा कहकर वह मिट्टी मेरे ऊपर छिड़क दी और गायब हो गया। मैं अपने को बंदर के रूप में पाकर अत्यंत दुखित हुआ। मुझे ये भी मालूम न था कि मैं कहाँ हूँ और वहाँ से मेरा देश किस दिशा में और कितनी दूर है। खैर, मैं धीरे धीरे पहाड़ से उतरकर मैदान में आया और वहाँ भी मैंने सारा प्रदेश निर्जन देखा। अटकल से को रुको चलने लगा। एक मास के अंत में मैं समुद्र तट पर पहुँच गया। समुद्र बिल्कुल शांत था और तट से कुछ दूरी पर एक जहाज लंगर डाले खड़ा था। मैंने जहाज पर जाना ही उचित समझा। किनारे के एक पेड़ से 2 टहनियां तोड़ी और उन्हीं के सहारे तैरता हुआ जहाज पर पहुंच गया। जहाज की रस्सी के सहारे मैं जहाज के अंदर पहुंच गया। जहाज में सवार लोग मुझे देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े कि जहाज में बंदर कैसे आ गया। वे लोग मेरे आगमन को अपशकुन समझे और मेरा वाद करने की बात करने लगे। एक ने कहा, अभी लठा लाकर इसका सर फोड़ देता हूँ। दूसरे ने कहा, नहीं, ये ऐसे नहीं मरेगा, मैं अभी तीर छोड़कर इनका अंत किए देता हूँ। तीसरे ने मुझे समुद्र में डुबो देने की सलाह दी। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं कौन हूँ। जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। अंत में सबूर से निराश होकर जहाज के कप्तान के पास गया और उसके पांवों पर लौटने लगा। मैंने उसका दामन पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर चिचियाने लगा, जैसे उससे प्राण रक्षा की भीख मांग रहा हूँ। उसे मुझ पर दया आई और उसने मेरे त्रासदाताओं को डांट कर भगा।
दिया और कठोर चेतावनी दी कि इस बंदर का न तो कोई दुख दे और न कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे। उसने मुझे ऐसी सुरक्षा प्रदान की कि मुझे जहाज पर कोई दुख न हुआ। मैं यद्यपि बोल नहीं पाता था तथापि समझता तो सब कुछ था और उसकी बातें समझकर ऐसे संकेत करता था कि उसका बड़ा मनोरंजन होता था। धीरे धीरे जहाज पर सवार सभी लोग मुझ पर कृपालु हो गए और मुझे प्यार करने लगे। 50 दिन की यात्रा के बाद जहाज एक बड़े व्यापार केंद्र में पहुंचा। ये बहुत बड़ा नगर था, उसमें बड़े बड़े मकान थे। जहाज ने मलाहों ने जहाज को बंदरगाह में ठहराया। कुछ समय में ही नगर के बड़े बड़े व्यापारी जहाज को देखकर व्यापार की आशा में उस पर पहुंच गए। जहाज पर उनके कई मित्र व्यापारी थे। ये मित्र आपस की बातें करने लगे और यात्रा का हाल कहने सुनने लगे, क्योंकि जहाज बहुत से देशों से घूमता हुआ आया था। नगर के व्यापारियों में कई ऐसे भी थे जो वहां के ऐश्वर्यवान बादशाह के दरबार में आते जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारा बादशाह तुम्हारे जहाज के यहाँ आने से बड़ा प्रसन्न हुआ है। इसका कारण ये है कि उसे आशा है कि तुम लोगों में कोई सुलेखक भी होगा। बात यह है कि हमारा मंत्री हाल ही में मर गया है। वह अत्यंत निपुण सुलेख करता था। बादशाह गुणियों का बड़ा सम्मान करता है और चाहता है कि उस मंत्री जैसा सुलेखक उसे मिले। इसी चिंता में वह हमेशा रहता है, इसलिए उसने ये कागज भेजा है जिस पर सुलेखन के लिए रेखाएं खींची हैं। बादशाह चाहता है कि अगर कोई आदमी तुम में से काफी पढ़ा लिखा हो तो वह इस पर कुछ इबारत लिखे। उसने कसम खाई है कि वह उसी व्यक्ति को दिवंगत मंत्री का पद देगा जो उसकी भांति सुलेखन कर सकेगा, और अभी तक बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने देश में कोई ऐसा गुणी व्यक्ति नहीं मिल पाया है। ये सुनकर मैंने बादशाह के सरदार के हाथ से झपटकर वह कागज ले लिया। इस पर जहाज के सभी लोग, विशेषतः पढ़े लिखे व्यापारी, चीख पुकार करने लगे कि ये बंदर अभी इस कागज को चीर फाड़ कर समुद्र में फेंक देगा। किंतु जब उन्होंने देखा कि मैंने कागज बड़े ढंग से पकड़ा है तो सब चुप होकर देखने लगे। मैंने संकेत से कहा कि मैं इस पर लेखन कर सकता हूँ। उन लोगों को मेरी बात पर क्या विश्वास होता और सब प्रयत्न न करने लगे कि मुझे पकड़कर मेरे हाथ से कागज ले लें। किंतु जहाज के कप्तान ने उन्हें रोका और कहा, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर इसने कागज को खराब किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसे कड़ा दंड दूंगा। अगर उसने लिख लिया तो मैं अपने पुत्र की भांति इसे रखूंगा। मुझे मालूम है कि ये कागज को खराब नहीं करेगा। मैंने बराबर देखा कि ये दूसरे बंदरों जैसा नहीं है, अपितु अत्यंत बुद्धिमान है। कप्तान की इस बात पर सब लोग रुक गए और मैंने कलम लेकर 4 कविता पंक्तियां इतने सुंदर ढंग से लिखे जैसे कोई व्यापारी या अन्य नागरिक न लिख पाता। सरदार मेरा लिखा कागज बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने मेरे सुलेख को भी पसंद किया और मेरी कविता को भी। उसने सरदारों से कहा कि एक भारी खिलत सम्मान परिधान ले जाओ और उस आदमी को पहनाओ जिसने ये लिखा है, और एक बड़ा घोड़ा भी घुड़साल से ले जाओ और उसे सम्मान पूर्वक सवार कराकर यहाँ ले आओ। सरदार ये आज्ञा सुनकर हंस पड़ा। बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने कड़क कर कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें दंड का भय नहीं है? सरदार हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, ये लेख किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, एक बंदर ने इसे लिखा है। बादशाह ने कहा, क्या बक रहे हो, बंदर भी कहीं लिखता है? सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि इस कागज पर एक बंदर ही ने लिखा है। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा और उसने आज्ञा दी, मैंने ऐसा बंदर देखा क्या सुना भी नहीं था। तुम लोग फौरन जाओ और इस बंदर को सम्मान पूर्वक सवार करा कर ले आओ। चुनाचे सरदार और राजसेवक फिर जहाज पर गए और कप्तान को उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। कप्तान मुझे भेजने को सहर्ष तैयार हो गया। उसने मुझे जरी के वस्त्र पहनाए और किनारे पर ले आया। वहां से घोड़े पर बैठकर राजमहल को चल दिया। महल में न केवल बादशाही मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, अपितु नागरिकों की बड़ी भीड़ भी सुलेखन करने वाले बंदर को देखने आई हुई थी। रास्ते में भी बड़ी भीड़ जमा थी और लोग कोठों और छतों से झांक झांक कर भी मेरी सवारी देख रहे थे। सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि बादशाह ने एक बंदर को मंत्री पद संभालने को बुलाया है। कुछ लोग इस बात पर हंस रहे थे और बादशाह का मजाक भी उड़ा रहे थे।
मैं दरबार में पहुंचा तो देखा कि बादशाह सिंहासन पर बैठा है और सभासद और सरदार अपनी अपनी जगह खड़े हैं। मैंने दरबार के शिष्टाचार के अनुसार 3 बार कॉर्निश भूमि तक हाथ ले जाकर प्रणाम करना की और एक को अदब से खड़ा हो गया। सभी उपस्थित जन मेरे इस व्यवहार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि बंदर ऐसा शिष्टाचार कैसे कर रहा है। खुद बादशाह को भी मेरी चाल ढाल देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कुछ देर में दरबार बर्खास्त हुआ। बादशाह के पास केवल मैं और उसका एक वृद्ध अधिकारी रह गए। हम दोनों बादशाह के आदेश पर उसके साथ महल के अंदर गए। बादशाह ने शाही भोजन मंगवाया और मुझे खाने का इशारा किया। मैं बड़ी तमीज के साथ खाना खाने लगा। जब भोजन समाप्त हुआ और बर्तन उठा लिए गए तो मैंने कलमदान की ओर संकेत किया। कलमदान मेरे पास लाया गया तो मैंने कुछ काव्य पंक्तियां बादशाह को धन्यवाद देते हुए रची और उन्हें सुंदर ढंग से कागज पर लिख दिया। बादशाह को ये देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता और अधिक हुई। उसने मुझे एक पात्र मदिरा से भरकर दिलवाया। उसे पीकर मैंने एक और कविता अपने दुर्भाग्य के बाद मिलने वाले सौभाग्य के संबंध में लिख दी। अब बादशाह ने शतरंज मंगाई और इशारे से पूछा कि क्या इसे खेल सकते हो। मैंने स्वीकारात्मक रूप से अपने सिर पर हाथ रखा। पहली बाजी बादशाह ने जीती और दूसरी और तीसरी मैंने जीत ली। बादशाह को इस पर झंझलाहट होने लगी कि वह एक बंदर से हार गया। मैंने फिर एक काव्य रचकर कागज पर लिख दिया जिसका आशय था कि 2 योद्धा दिन भर आपस में युद्ध करके शाम को मित्र बन जाते हैं और रात को युद्ध भूमि में सोते रहते हैं। इस बात से बादशाह का आश्चर्य अत्यधिक बढ़ गया। उसने सोचा कि ऐसा बंदर जो मनुष्य से बढ़कर बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी प्रदर्शित करे कभी देखा सुना नहीं गया। उसने ये बात अपने सभासदों से कही तो उन्होंने उसका समर्थन किया। अब बादशाह ने चाहा कि मुझे अपनी रानी और अपनी पुत्री को भी दिखा दे। उसने खोजों के सरदार को आज्ञा दी कि आदमियों को हटाकर बेगम साहबा और शहजादी को यहाँ ले आओ। बेगम तो साधारण रूप से आई लेकिन शहजादी ने जो मुंह खोले आई थी मुझे देखकर नकाब डाल लिया और बाप से बिगड़कर बोली कि आपको क्या हो गया है कि अपरिचित पुरुष के सामने मुझे मुंह खोले हुए बुला लिया। बादशाह ने कहा, तुम्हारे होश हवास तो ठिकाने हैं। यहाँ कौन मर्द है सिवाय मेरे और मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे सामने तो तुम्हें मुंह खोलकर आना चाहिए और तुम हो कि खुद गलती पर हो और मुझे दोष देती हो। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं है। ये एक बड़े बादशाह का पुत्र है और जादू के कारण इस दशा को पहुंचा है इब्लिस के देवते ने, जो एक शक्तिशाली जिन्न है। पहले आबनूस के द्वीप के बादशाह अबू तैमूर उसकी बेटे की हत्या कर दी, फिर इस शहजादे को अपने जादू से बंदर बना दिया। बादशाह को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुझसे पूछा कि क्या ये बात ठीक है। मैंने सर पर हाथ रखकर इशारे से कहा कि शहजादी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अब बादशाह ने शहजादी से पूछा कि तुम्हें ये सब किस्सा कैसे मालूम हुआ। उसने कहा, आपको याद होगा कि जब मेरा दूध उड़ाया गया था तो मेरी देखरेख और पालन पोषण के लिए एक बुढ़िया रखी गई थी। वे यह जादू टोनों में पारंगत थी। उसने मुझे इस विद्या के 70 अंक सिखा दिए। अब मुझ में इतनी शक्ति है कि चाहूँ तो आपका सारा देश उठाकर समुद्र में फेंक दूं। जो व्यक्ति जादू के जोर से मनुष्य के बजाय किसी अन्य जीव को देह धारण कर लेते हैं मैं उन्हें तुरंत पहचान लेती हूँ और मुझे ये भी मालूम हो जाता है कि किसके जादू से ये हुआ है। इसलिए मैंने इसे पहली ही नजर में पहचान लिया कि ये बंदर नहीं है बल्कि राजकुमार है। बादशाह ने कहा, बेटी, तुम इतनी गुणी हो ये मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन क्या तुम्हें इतनी शक्ति भी है कि इसे अपनी पहली देह में दोबारा पहुंचा दो। राजकुमारी ने, जिसका नाम मलिका हसन था, कहा, निसंदेह मुझ में ऐसी शक्ति है। बादशाह ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा बड़ा आभार मानूंगा और इस राजकुमार को अपना मंत्री बनाकर तुम्हारे साथ इसका विवाह कर दूंगा। शहजादी ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने सामान में से एक छड़ी मंगवाई जिस पर हिब्रू और मिस्री भाषा में कुछ अक्षर खोदे थे। फिर उसने अपने पिता से कहा कि आप लोग कुछ दूरी पर सुरक्षा पूर्वक बैठे। हम लोगों ने ऐसा किया तो शहजादी ने कक्ष की भूमि पर छड़ी से
एक बड़ा गोला खींचा और हिब्रू और मिस्री भाषाओं के कुछ मंत्र पढ़ने लगी। इसके पश्चात वह घेरे के अंदर चली गई और कुरान शरीफ की कुछ आयतों का पाठ आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में घटाटोप अंधेरा छा गया। हमें मालूम हो रहा था जैसे प्रलय काल ही आ गया है। हम लोग क्षण प्रतिक्षण भयभीत होते जा रहे थे। इतने में हमने देखा कि इब्लिस का देवता जिन्न एक शेर के रूप में गरजता हुआ आ गया। शहजादी ने कहा, दुष्टा, तुझे चाहिए था कि मेरे बुलाने पर मेरे पास विनय पूर्वक आता। तेरी ये हिम्मत कि मुझे डराने को ये रूप रख कर आया है। शेर बोला, मनुष्यों और जिनों में समझौता हुआ था कि एक दूसरे के मामलों में दखल न देंगे। तूने उस समझौते को तोड़ा है। शहजादी बोली, तूने पहले वह समझौता तोड़ा है। शेर ने गरज के कहा कि तेरी इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूँ जो तूने मुझे यहाँ आने की तकलीफ देकर की है। ये कहकर वह मुंह फाड़ कर शहजादी की ओर झपटा। वह होशियार थी, उछलकर पीछे हट गई और अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और उसे मंत्र करके फेंक दिया। वह बाल तलवार बन गया और उसने शेर के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये टुकड़े गायब हो गए और सिर्फ सिर रह गया जो बिच्छू बन गया। अब शहजादी ने सांप का रूप धारण किया और उस पर टूट पड़ी। बिच्छू थोड़ी ही देर में घबराकर पक्षी बन गया और आसमान में उड़ गया। शहजादी भी उकाब बनकर उसके पीछे पड़ गई। उड़ते उड़ते दोनों हमारी दृष्टि से छुप गए। कुछ ही देर में हमारे सामने की भूमि फट गई और उसमें से 2 बिल्लियां लड़ती हुई निकली। एक काली थी, दूसरी सफेद। कुछ देर तक वे दुम खड़ी करके चीखती रहीं, फिर काली बिल्ली भेड़िया बनकर सफेद बिल्ली पर झपटी। सफेद बिल्ली कोई उपाय न देखकर कीड़ा बन गई और तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर उसमें लटके अनार के अंदर घुस गई। वे अनार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एक घड़े का आकार का हो गया। फिर वह पेड़ से अलग हो गया और हवा में इधर उधर लहराने लगा। कुछ देर में वह अनार जमीन पर गिरकर फट गया और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए। उसमें से सैकड़ों दाने पृथ्वी पर गिरकर फैल गए। अब वह भेड़िया तुरंत एक मुर्गा बन गया और उसने अनार के बिखरे हुए दानों को जल्दी जल्दी चुनना शुरू कर दिया। जब वह सारे दाने खा चुका तो हम लोगों के पास आया और जोर से बांक देने लगा, जैसे पूछता हो कि कोई दाना रह तो नहीं गया। वह स्वयं भी इधर उधर दौड़कर देखने लगा। एक दाना नहर के किनारे पड़ा था। मुर्गा दौड़ा कि उसे भी खा ले, लेकिन वह दाना लुढ़कता हुआ नहर में गिर गया। नहर में गिरकर वह दाना मछली बन गया। मुर्गा भी उसके पीछे नहर में कूद गया। कुछ देर तक दोनों आंखों से उछल रहे, फिर बड़े जोर की चीख पुकार हुई जिससे हम लोग बहुत डर गए। फिर देखा कि जिन्न और शहजादी दोनों अग्निपुंज हो गए हैं और एक दूसरे की ओर ललपटे फेंक रहे हैं, जैसे कि आपस में लड़ाई कर रहे हों। ऐसा मालूम होता था कि हर तरफ आग ही आग फैली है। हम इस डर से कांपने लगे कि ये आग हमें तो क्या सारे देश को भून कर रख देगी। इससे भी भयानक एक समय आया जब जिन्न शहजादी से लड़ना छोड़कर हमारी ओर झपटा और हमारी ओर ललपटे फेंकने लगा, लेकिन शहजादी भी झपट कर आई। उसने जिन्न को दूर हटा दिया और हमें और सुरक्षित स्थान पर कर दिया। फिर भी इतनी देर में खोजा जलकर भस्म हो गया। बादशाह का मुंह झुलस गया और मेरी दाईं आंख में एक चिंगारी पड़ गई जिससे मेरी वे आंख फूट गई। इतने में हम लोगों ने बड़ी जोर का जयघोष सुना। शहजादी मलिका हसन अपने साधारण शरीर में आ गई और जिन्न राख का ढेर होकर दिखाई देने लगा। फिर शहजादी ने एक गुलाम से पानी मंगवाया और उसे अभिमंत्रित कर मुझ पर छिड़का और बोली, अगर तू जादू के जोर से बंदर बना है तो फिर से अपनी पहली काया में आ जाओ और पहले की तरह मनुष्य बन जाओ। उसके इतना कहते ही मैं पहले जैसा बन गया। सिवाय दाईं आंख फूटने के मुझे और कोई हानि नहीं हुई। मैंने चाहा कि शहजादी को इस उपकार पर धन्यवाद दूं, किंतु शहजादी ने इसका अवसर नहीं दिया। वह बादशाह की तरफ मुंह करके बोली, यद्यपि मैंने जिन्न को भस्म कर दिया है लेकिन मैं भी बच नहीं सकूंगी। हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बताया, ये अग्नियुद्ध बड़ा भयानक होता है। इसकी आग कुछ क्षणों में मुझे भस्म कर देगी। जब मैं मुर्गा बनी थी उस समय अगर अनार का आखिरी दाना जिसमें जिन्न ने स्वयं को छुपा रखा था
मेरे अंदर पहुंच जाता तो जिन्हें उसी समय खत्म हो जाता और मुझे कोई हानि न पहुंचती, किंतु वह बचकर फिर मुझसे युद्ध करने के योग्य हो गया। अब विवश होकर मुझे अग्नियुद्ध पर उतरना पड़ा। जिन्होंने ये तो समझ लिया कि मैं जादू में निपुण हूँ और उस पर भारी पड़ती हूँ, फिर भी वे अंत समय तक प्राणपण से युद्ध करता रहा। मैंने उसे जलाकर भस्म तो कर दिया, लेकिन इस आग से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाऊंगी। बादशाह ने रोकर कहा, बेटी, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारे बगैर हम लोग क्या करेंगे? देखती नहीं कि खोजा मर गया है, मेरा मुंह झुलस गया है, और ये शहजादा जिसका तुमने इतना उपकार किया है दाईं आंख से काना हो गया है। बादशाह इस तरह से धुन रहा था और मैं भी रो पीट रहा था कि शहजादी ने चिल्लाना शुरू किया, हाय जली, हाय मरी, और देखते ही देखते वे भी जलकर जिन्न की तरह राख का ढेर हो गई। दूसरे फकीर ने आंसू बहाते हुए जुबैदा से कहा कि है सुंदरी, उस समय मुझे जितना दुख हुआ वह वर्णन के बाहर है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं बंदर तो क्या कुत्ता भी हो जाता और आजीवन वैसा ही रहता तो भी इस बात से अच्छी बात होती कि ऐसी गुणवती राजकुमारी जिसने मुझ पर इतना एहसान किया। इस तरह चांद से हाथ धोए बादशाह भी अपनी बेटी के दुख में इतना रोया पीटा कि बेहोश हो गया। मुझे भय लगने लगा कि ऐसा न हो कि इस दारुण दुख से उसकी जान चली जाए। चारों ओर हाहाकार होने लगा और राजमहल में प्रलय का सादृश्य उपस्थित हो गया। राजमहल के सारे सेवक और बादशाह के सरदार दौड़े आए और भांति भांति के यत्न न करके उसे होश में लाए। मैंने सभी लोगों के आगे पूरा वृतांत रखा। फिर राजसेवक बादशाह को उठाकर उसके शयन कक्ष में ले गए। सारे नगर में ये समाचार फैल गया और हर जगह रोना पीटना मच गया और हाहाकार के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दिया। उन लोगों ने 7 दिन तक शहजादी के लिए शोक किया और उनके देश में मातम की जो रस्में होती थी सभी पूरी के अंत में जिन्न की राख के ढेर को हवा में उड़ा दिया गया। शहजादी की भस्म को एक बहुमूल्य रेशमी थैले में भर कर दफन कर दिया गया और उस पर समाधि बना दी गई। बादशाह शहजादी के दुख में बीमार पड़ गया। 1 महीने में वह स्वस्थ हुआ। फिर उसने मुझे बुलाया और कहा, शहजादे, तेरे कारण मुझ पर असहनीय दुख पड़े हैं। मेरी प्यारी बेटी तेरे ही कारण भस्म हो गई। मेरा विश्वासी खोजों का सरदार जलकर मर गया और मैं भी मरते मरते बचा। तेरा स्वयं इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं देता, किंतु तेरा आगमन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और तू जहाँ रहेगा मुसीबत आएगी, इसलिए मैं तुझे यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकता। तू तुरंत यहाँ से मुंह काला कर। अगर तू यहाँ थोड़ी देर तक भी दिखाई दिया तो मैं स्वयं का न संभाल सकूंगा और तुझे कठोर दंड दूंगा। इसी प्रकार वह बहुत देर तक बकता झकता रहा। मैं सिर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा। मैं कह भी क्या सकता था। बादशाह के चुप होते ही मैं उसके सामने से हटाया और महल से बाहर निकल गया। नगर में भी मुझे चैन न मिला। नगर निवासी शहजादी के शौक में विह्वल थे और मुझे ही उसकी मृत्यु का कारण समझकर जहां मुझे पहचानते मुझे मारने के लिए झपटते थे। मैंने बेवश होकर अपनी जान बचाने के लिए दाढ़ी, मूछें और भवें मुड़वा डाली और फकीरों के से वस्त्र पहन लिए और वहां से जल दिया। नगर से बाहर आकर भी मैं पश्चाताप की आग में बराबर जलता रहा और अपने जीवन को धिक्कारता रहा, जिसके कारण 2 रूपसी राजकुमारियां काल कवलित हुई। इसी दशा में मैं बहुत समय तक देश देश फिरता रहा, लेकिन मेरा ठिकाना कहीं न लगा। अंत में मैंने सोचा कि बगदाद नगर में जाऊं और अति दयाशील खलीफा हारून रशीद से अपनी व्यथा गाथा का वर्णन करूं। संभव है वे मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई उचित प्रबंध कर दे। मैं आज शाम ही को इस नगर में पहुंचा। सबसे पहले इस फकीर से, जिसने अभी अभी अपना हाल कहा है, मेरी भेंट हुई। आपके यहाँ हम कैसे आए ये बताना मुझे जरूरी नहीं है, क्योंकि वह पहला फकीर बता ही चुका है। जब दूसरे फकीर ने अपना वृतांत पूरा कर लिया तो जुबैदा ने उससे कहा कि हमने तुझे भी क्षमा किया, तू जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र है। अब दूसरे फकीर ने भी इच्छा प्रकट की कि अपने तीसरे साथी को जीवन गाथा भी सुनना चाहता हूँ। इस पर जुबैदा ने कहा, अच्छा, तुम भी मजदूर और पहले फकीर के पास जाकर चुपचाप बैठ जाओ। उसने ऐसा ही किया। जुबैदा ने अब तीसरे फकीर से अपनी कहानी सुनाने को कहा और उसने जुबैदा के सामने बैठकर कहना आरंभ किया। किस्सा तीसरे फकीर का अलिफ लला।
है दयालु सुंदरी। मेरी कहानी बहुत ही आश्चर्यकारी है। इन दोनों शहजादों की दाहिनी आंखें परिस्थितिवश गईं, किंतु मेरी आंखें मेरी ही मूर्खता और मेरे ही अपराध के कारण फूटी। मैं इसका विस्तृत वर्णन करता हूँ। मेरा नाम अजब है और मैं महाऐश्वर्यशाली बादशाह के सबका बेटा हूँ। पिता के स्वर्गवास के बाद मैं सिंहासनारूढ़ हुआ और उसी नगर में रहने लगा जिसे मेरे पिता ने अपनी राजधानी बनाया था। मेरी राजधानी समुद्र के किनारे बसी थी। उसकी रक्षा के लिए 150 युद्ध पोत तैयार रहते थे। इसके अलावा दूरस्थ व्यापार के लिए 50 जहाज थे और बहुत से दूसरे जहाज भी लंगर डाले रहते थे कि लोग उन पर बैठकर समुद्र में सैर सपाटा किया करें। मेरे राज्य में कई अन्य नगर और द्वीप भी थे। एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने राज्य के नगरों और द्वीपों को जाकर देखूं, वहां के निवासियों को जो मेरे पिता की मृत्यु से शोकाकुल थे सांत्वना दूं और उन्हें आदेश दूं कि वे नागरिक कार्यों और व्यापार में तत्परता से लगे रहें। साथ ही मुझे ये शौक हुआ कि मैं जहाज चलाना सीखूं। इस उद्देश्य से मैं एक बड़े जहाज पर सवार होकर चला। मेरे जहाज के साथ 10 जहाज और चल रहे थे। 40 दिन तक वायु हमारे अनुकूल रही, किंतु फिर ऐसा तूफान आया कि हम जीवन की आशा खो बैठे। दूसरे दिन आकाश साफ हो गया। हम लोग एक द्वीप पर उतर पड़े। 2 दिन आराम करने और जहाज के भंडार भरने के बाद हम फिर चले। आशा थी कि 10 दिन में हम अपने देश को वापस पहुंच जाएंगे, किंतु ऐसा न हुआ। कारण ये था कि जहाज एक अन्य तूफान में रास्ते से भटक गए थे। हमारे कप्तान ने एक आदमी को मस्तूल पर चढ़ाया कि शायद कहीं जमीन दिखाई दे। उसने बताया कि दाईं तरफ कोई काली सी वस्तु दिखाई दे रही है, शायद भूमि हो। लेकिन ये सुनकर कप्तान सिर पीटने और बाल नोचने लगा और बोला, है स्वामी, अब हम सब खत्म हो जाएंगे, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है। ये कहकर वह और बुरी तरह रोने पीटने लगा। उसकी ये दशा देखकर अन्य मांझी भी घबरा गए। मैंने हैरान होकर कप्तान से पूछा कि हम क्यों समाप्त हो जाएंगे। उसने बताया कि तूफान के कारण हमें दिशा ज्ञान नहीं रहा और हम मार्ग से भटक गए और अब हवा के कारण हमारा जहाज उस काली वस्तु के पास जा पहुंचेगा। वह एक चुंबक का पहाड़ है। जहाज वहां पहुंचेगा तो उसकी सारी कीलें और लौह पट्टिकाएं लकड़ी से अलग होकर उससे जा चिपकेंगी और जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चुंबक पत्थर में ये गुण होता है कि वह लोहे को आकृष्ट करता है और जैसे जैसे लोहा उसके समीप आता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। सैकड़ों जहाजों के लोहे के टुकड़े इस पर्वत में जा चिपके हैं, जिनके कारण वे ऊपर से नीचे तक लोहे के टुकड़ों से ढक गया है और रंग में काला दिखाई देता है। कहते हैं ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, उसके सभी किनारे ढलवां हैं। उसकी चोटी पर एक बहुत बड़े पीतल की गोल और मोटी चादर है जो पीतल के खंभों पर टिकी हुई है। उस चादर पर एक घुड़सवार की मूर्ति पीतल की बनी हुई है। सवार की छाती पर एक शीशे की तख्ती लगी है जिस पर कुछ जादू के अक्षर खुदे हैं। कहते हैं कि पहाड़ की आकर्षण शक्ति का कारण वही मूर्ति है। ये कहकर कप्तान फिर रोने पीटने लगा और उसके साथ जहाज के दूसरे मांझी भी रोने चिल्लाने लगी। मुझे भी लगने लगा कि मेरी उम्र अब खत्म होने को है और मेरी मौत मुझे खींचकर यहाँ लाई है। सभी लोग इस चिंता में पड़े कि कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें। वह लोग ये भी कहने लगे कि जो कोई हमारे प्राण बचाए हम सदा के लिए उसके गुलाम हो जाएंगे। सबने कोई न कोई उपाय सोच लिया। सुबह को हमारा जहाज उस काले पहाड़ के सामने जा पहुंचा। उसे देखकर सबके छक्के छूट गए और जो उपाय लोगों ने बचाव के लिए सोचे थे सब भूल गए और जहाज में ऐसा करुण क्रंदन होने लगा जिसका ठिकाना न था। दोपहर को वही हुआ जो अनुभवी कप्तान ने कहा था, यानी पहाड़ ने जहाजों को इतनी जोर से खींचा कि उनकी कीलें और लोहे की दूसरी चीजें उड़कर पहाड़ से चिपकने लगी। जहाजों के टूटने से महाभयानक शब्द होने लगा और कुछ ही क्षणों में 11 जहाज सागर तल में समा गए। उन जहाजों की किसी वस्तु और किसी मनुष्य का पता न लगा। एक मैं ही भगवान की दया से जीता रहा। संयोग से एक जहाज का टुकड़ा मेरे हाथ आ गया और मैं उसी के सहारे चढ़ने लगा। कुछ ही देर में मैं किनारे पर पहाड़ के नीचे पहुंचा। मैं पहाड़ पर चढ़कर सुरक्षित होना चाहता था, लेकिन वह ऐसी खड़ी ढलान का पहाड़ था कि कहीं ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं मालूम होती थी।
अचानक मुझे एक और नीचे से ऊपर जाते हुए मानव पदचिह्न गहरे खुदे हुए दिखाई दिए, जिनसे ऊपर तक सीढ़ियां सी बन गई थी। मैंने भगवान का नाम लेकर चढ़ना शुरू किया। चढ़ने की जगह बड़ी तंग थी और कहीं भी दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता था। साथ ही हवा इतने वेग से चल रही थी कि प्रतिक्षण गिरने का भय था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे ऊपर तक जा पहुंचा और पीतल के गोले के अंदर जाकर भगवान को धन्यवाद देने लगा कि उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मुझे जीवित रखा। रात हो गई थी, इसलिए उसी वृत्त के अंदर लेटकर सो गया। स्वप्न में देखा, मुझसे एक बूढ़ा कह रहा है, "ऐ जब जागने पर अपने पांवों के नीचे की भूमि खोदना, तुम्हें एक पीतल का धनुष और शीशे के 3 बाण मिलेंगे। वे तीनों चीर घोड़े पर सवार मूर्ति को मारना। इससे मूर्ति समुद्र में जा गिरेगी और घोड़ा तेरे पैरों के पास आ गिरेगा। तुम घोड़े को वहीं भूमि में गाड़ देना। इसके बाद समुद्र में तूफान आएगा और वह चढ़ने लगेगा नाश, यहाँ तक कि तुम्हारे पास आ जाएगा और एक छोटी नाव से तुम एक अन्य समुद्र में पहुंच जाओगे और फिर अपने नगर को पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार, इस सारे समय में भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेना।" इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं अपने छुटकारे का उपाय जानकर अति प्रसन्न हुआ। बूढ़े के कहने के अनुसार धरती को खोदा तो उसमें से 3 बाण और धनुष निकले। मैंने कमान से तीनों तिया पीतल के घुड़सवार पर छोड़े। तीसरे तीर के लगते ही सवार की मूर्ति समुद्र में गिर गई और घोड़े की मूर्ति मेरे पांवों के पास आ गिरी। मैंने उसे उसी जमीन में गाड़ दिया जहां से धनुष और बाण निकाले थे। अब समुद्र चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते पीतल के घेरे के पास आ गया। जहां मैं था वहां एक नाव भी आ लगी, जिसमें पीतल का मांझी बैठा था। मैं नाव पर बैठ गया। वृद्ध पुरुष की हिदायत को ध्यान में रखकर मैंने भगवान का नाम न लिया, बल्कि अपना मुंह बंद ही रखा। पीतल का मांझी 9 दिन तक नाव चलाता रहा और ऐसी जगह पहुंच गया जहां आसपास कई द्वीप दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ कि अब कठिनाइयों से उबर जाएगा और इसी दशा में भगवान को धन्यवाद दे बैठा। तुरंत ही मांझी समेत वह नाव समुद्र में डूब गई। अब मैं फिर चढ़ने लगा और एक द्वीप की ओर जाने लगा। कई घंटे तक तैरता रहा, यहाँ तक कि शाम होने लगी और मेरे हाथ पांव भी थकन से ऐसे भारी हो गए कि तैरा ही नहीं जाता था। ऐसे ही में एक बड़ी भारी लहर आई और उसने मुझे तट पर ला फेंका। मैं दौड़कर आगे चला गया कि कहीं दूसरी लहर आकर मुझे वापस समुद्र में न खींच ले जाए। मैंने अपने कपड़े उतार कर निचोड़ा और हवा में हिलाकर सुखाए। फिर मैं इधर उधर घूम कर देखने लगा। कई फल वाले पेड़ दिखाई दिए, लेकिन वहां आदमी कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने कई फल खाए और इस तरह अपनी भूख और थकान दूर की। इसके बाद मैंने अपनी चिंता छोड़ दी और सोचा कि जो भगवान करेगा ठीक ही होगा। थोड़ी देर बाद देखा कि एक छोटा सा जहाज पाल उड़ाता हुआ उस द्वीप की ओर आ रहा है। पहले मैंने सोचा कि वह तट पर आए तो मैं उसके पास जाऊं, फिर सोचा कि अच्छी तरह देख लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उसमें लुटेरे हों या मेरे शत्रु हों। इसलिए मैं एक घने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और छुपकर बैठ गया और ध्यानपूर्वक देखने लगा कि जहाज के लोग क्या करते हैं। कुछ ही देर में जहाज किनारे पर रुका और उसमें से बहुत से आदमी फावड़े और दूसरे औजार लेकर निकले। फिर वे कुछ दूर जाकर भूमि खोदने लगे। खोदते खोदते वे एक दरवाजे तक पहुंच गए। फिर वे जहाज में वापस गए और उसमें से बहुत सी खाद्य वस्तुएं और बिस्तर, फर्श आदि के बोझों को लादे हुए उसी दरवाजे को उठाकर नीचे चले गए। फिर वे लोग जो नौकर चाकर ज्ञात होते थे, जहाज में जाकर एक वृद्ध पुरुष और 14-15 वर्ष के अति सुंदर बालक को लाए और सबके सब दरवाजे से नीचे उतर गए। जहां स्पष्टतः ही कोई मकान बना हुआ था, वहां से लौटकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। लेकिन वे वापस हुए तो वह सुंदर बालक उनके साथ नहीं था। मुझे ये सब बातें देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं कुछ देर और देखता रहा। वह जहाज फिर चल पड़ा और जब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है तो पेड़ से उतरकर उस स्थान पर गया जहां पर उन्होंने भूमि खोदी थी। मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो देखा कि एक बड़ा चौकोर पत्थर रखा है। उसे उठाया तो दिखाई दिया कि नीचे तक सीढ़ियां गई हैं। मैं उतरकर नीचे गया तो देखा कि बहुत बड़ा मकान है जहां हर तरफ कालीन बिछे हैं। दालान में कालीन पर सुंदर गद्दे पड़े हैं जिन पर सुनहरे गिलाफ चढ़े हैं। वहां पर बालक बैठा था। वह एक हल्का
सा पंखा झल रहा था। उसके पास दो बड़ी मोमबत्तियां जल रही थीं। कई गुलदस्ते और खाने पीने की बहुत सी चीजें उसके पास रखी थीं। मुझे वहां देखकर वह बालक घबरा गया। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, तुम तो राजकुमारों जैसे लगते हो। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे ये देखकर दुख हुआ कि तुम्हारे साथी तुम्हें जीते जी ही इस कब्र में गाड़ गए हैं। खैर, अब तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें इस कब्र से निकाल दूंगा। लेकिन पहले तुम अपना किस्सा तो बताओ कि वे लोग तुम्हें यहाँ क्यों गाड़ गए हैं। देखो, सब कुछ निडर होकर सच सच बताना, कुछ छुपाना नहीं। ये तो मैं देख चुका हूँ कि उन सब लोगों ने मिलकर तुम्हें यहाँ दफन किया है और शायद तुम यहाँ पर जबरदस्ती लाए गए हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मेरी बातों से लड़के को तसल्ली हुई। उसने मुझे अपने पास बैठने को कहा और जब मैं बैठ गया तो उससे अपना वृत्तांत आरंभ किया। हे महानुभाव, मेरी कहानी बड़ी आश्चर्यजनक है, आप उसे सुनकर स्तंभित रह जाएंगे। मेरा पिता एक जौहरी है। उसने अपनी लगन और बुद्धिमानी से बहुत साधन एकत्रित किया है। उसके सैकड़ों नौकर चाकर और बहुत सी कोठियां हैं। वे अपने जहाजों पर सवार होकर देश देश घूमता है। हर स्थान पर उसके गुमाश्ते हैं जो उसकी ओर से रत्नों का क्रय विक्रय करते हैं। इतना प्रचुर धन होने पर भी मेरे पिता के यहाँ बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। एक रात उसने स्वप्न में देखा, कोई कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा किंतु उसकी आयु बहुत कम होगी। ये स्वप्न देखकर मेरे पिता को बड़ा दुख और चिंता व्याप्त हुई। उसके कुछ दिनों बाद मेरी माता ने मेरे पिता को बताया कि मुझे गर्भ रह गया है। उसके 9 महीने बाद मैं पैदा हुआ। मेरे जन्म पर सारे परिवार वालों और नातेदारों को अजीब प्रसन्नता हुई, किंतु मेरे पिता को अपना स्वप्न याद करके दुख ही बना रहता था। अतएव उसने ज्योतिषी लोगों से सलाह ली। उन्होंने कहा, इस बालक को 14वें वर्ष में मृत्यु का भय है। अगर उस समय बच गया तो फिर ये बहुत दिन जिएगा और इसकी आयु काफी लंबी होगी। उन्होंने कहा कि हमें ग्रहों से ये भी ज्ञात हुआ है कि अजब नाम का बादशाह एक पीतल के घुड़सवार को, जो एक चुंबक के पर्वत की चोटी पर मौजूद है, समुद्र में गिरा देगा। उसके 50 दिन के बाद अजब बादशाह इस लड़के को मार डालेगा। मेरा पिता तो पहले ही से स्वप्न देखकर दुखी था। अब ज्योतिषियों से ये सुनकर और भी चिंता में पड़ गया और रात दिन ये सोचता रहता कि इस लड़के की जान कैसे बचाई जाए। इसलिए उसने ये तरह खाने का मकान बनवाया। मुझे 14वां वर्ष लगा तो दूसरे ही दिन ज्योतिषियों ने आकर कहा कि 10 दिन हुए बादशाह अजब ने पीतल के घुड़सवार को समुद्र में गिरा दिया है। ये सोचकर मेरे पिता की चिंता और बढ़ी और वह घंटों तक सोचता रहा कि मेरे सर से ग्रह कैसे चले। अंततः उसने इस निर्जन द्वीप में पहले से बनाए हुए भूमिगत आवास में मुझे बंद करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि बादशाह अजब जैसा शक्तिशाली इस निर्जन द्वीप में क्यों आएगा, और आएगा भी तो ये तरह खाना कैसे पाएगा। इसलिए 40 दिन तक मुझे इस मकान में बंद कर दिया जाए, जिससे न मैं किसी को देखूं न कोई मुझे देखे। यही कारण है मेरे इस स्थान पर लाए जाने का। जब वह बालक अपनी बात कह चुका तो मैं मन ही मन ज्योतिषियों को त्रिकालदर्शी होने के दावे पर हंसने लगा। मैं सोचने लगा, ऐसे प्यारे निर्दोष बालक की मैं क्यों हत्या करने लगा। उसे दिलासा देने के ख्याल से मैंने उसे अपना नाम तो न बताया, किंतु उससे कहा, तुम्हें अब डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आ गया हूँ। ये संयोग ही है कि तुम्हारा रक्षक मैं बना, क्योंकि आज ही तट के निकट मेरा जहाज डूबा और मैं अकेला उसमें से बचा और तैरता हुआ इस द्वीप पर आया जहाँ पर मैंने तुम्हारा हाल देखा। तुम भगवान पर भरोसा रखो, किसी प्रकार की चिंता अपने मन में न लाओ। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कभी सच्ची नहीं होगी। मैं यहाँ रहकर 40 दिन तक तुम्हारी सेवा और रक्षा करूँगा और भगवान की दया से ये 40 दिन की अवधि भी कुशलता पूर्वक बीत जाएगी। जब तुम्हारा पिता तुम्हें लेने के लिए आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे देश चला जाऊंगा और वहां से किसी जहाज पर अपने देश के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं आजीवन तुम्हारा उपकार न भूलूंगा। मैंने इस प्रकार उससे धैर्य देने वाली बहुत सी बातें की। मैंने ध्यान रखा कि भूल से भी मेरी जिह्वा पर मेरा या मेरे पिता का नाम न आए, क्योंकि इससे उस बालक के मन में अकारण भय उत्पन्न हो जाता। उसका जी बहलाने के लिए मैं तरह
तरह की कहानियां और अन्य प्रकार के वृत्तांत सुनाता रहा। वह बालक अत्यंत कुशाग्र बुद्धिजान पड़ता था और इतने दिनों तक चुपचाप रहने के बाद मुझे उससे वार्तालाप करके बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। रात हुई तो हम दोनों ने मिलकर भोजन किया। उसका पिता इतनी खाद्य सामग्री रख गया था कि 2 या 3 आदमियों तक को 40-41 दिन तक काफी होती। रात होने पर हम लोग भोजन करने के उपरांत सो गए। दूसरे दिन सुबह जागने पर मैं उसके हाथ मुंह धोने के लिए उसके पास जल ले गया। फिर हम लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का नाश्ता किया। दिन भर उसके साथ शतरंज और चौपर खेलकर उसका जी बहलाता रहा। रात को भोजन करके हम लोग फिर सो रहे। हम लोग इसी प्रकार दिन व्यतीत करने लगे और इसके कारण हम दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह बहुत बढ़ गया। विशेषतः मुझे तो वह बालक प्राणों से भी प्यारा लगने लगा। मुझे विश्वास हो गया कि ज्योतिषियों का ये कथन सिर्फ बकवास था कि बालक अजब बादशाह के हाथ से मारा जाएगा, क्योंकि अजब बादशाह को डैश यानी मुझे डैश तो ये जान से प्यारा है, मैं इसकी हत्या क्यों करूंगा। इसी प्रकार 39 दिन तक हम दोनों हंसी खुशी उस घर में रहे। 40वें दिन वह सवेरे जागा तो बड़ा खुश था। कहने लगा, देखिए महोदय, आज 40वां दिन है। भगवान की दया से और आपके अनुग्रह से मैं सही सलामत हूँ। मेरा पिता जब सुनेगा कि आपने इस अवधि में मेरी कितनी सेवा की है और मेरा कितना उपकार किया है तो वे आपका अत्यंत कृतज्ञ होगा और आपको सुरक्षा पूर्वक आपके देश में पहुँचा देगा। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ जल गर्म कर दीजिए ताकि मैं अच्छी तरह नहाकर नए कपड़े पहनूं, क्योंकि मेरा पिता आज मुझे लेने के लिए आएगा। मैंने पानी गर्म करके उसके नहाने धोने का प्रबंध कर दिया। नहाने के बाद वह बिस्तर में आ लेटा। मैंने उसे लिहाफ ओढ़ा दिया और वह कुछ देर के लिए सो गया। सोकर उठने पर उसने कहा कि महोदय, मेरा जी करता है कि खरबूजा खाऊं। आप एक खरबूजा और थोड़ी सी मिश्री मेरे लिए ले आइए। मैंने जाकर खरबूजों के ढेर में से एक अच्छा खरबूजा छांटा और उसे चीनी की तश्तरी में रखकर उसके पास लाया। फिर मैंने उससे पूछा कि इसे काटने के लिए छुरी चाहिए। छुरी कहाँ है? उसने कहा, मेरे सिरहाने की तरफ जो आला है उसमें छुरी रखी है। ताक ऊंचा था, मैं उस तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मैंने उछलकर छुरी उठाना चाहा, फिर भी ये न हो सका। इसलिए मैं एक मोखे का सहारा लेकर ऊंचा हुआ और छुरी मेरे हाथ में आ गई। मैं चाहता था कि धीरे से उतर जाऊं, लेकिन संयोग से मेरा पांव फिसल गया और मैं संभल ही न सका। मैं उस जौहरी के बेटे के ऊपर ही गिरा और मेरे हाथ की छुरी उसके हृदय में घुस गई और वह तड़प कर वहीं ठंडा हो गया। मुझे अत्यंत शौक हुआ। मैंने अपने कपड़े फाड़ डाले और सिर और छाती पीटने लगा और पछाड़े खाकर जमीन पर गिरने लगा। मैं बराबर रोकर कहता था कि इस अभागे दिन में कुछ घड़ियां रह गई थी, ये समय भी टल जाता तो लड़के की जान बच जाती। ज्योतिषियों का कहना ठीक ही निकला और मैं अभागा ही इस प्यारे बच्चे की मृत्यु का कारण बना। मैंने आकाश की ओर मुख किया और दोनों हाथ उठाकर कहने लगा कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब कुछ देख रहा है और तू सब कुछ जानता है। तुझे ज्ञात है कि इस बालक को मैंने जानबूझकर नहीं मारा है। यदि इसकी मृत्यु में मेरा तनिक भी दोष हो तो तू इसी समय मेरे प्राण ले ले। इसी प्रकार मैं बहुत देर तक जौहरी के पुत्र की लाश के पास बैठकर रोता कलपता रहा। जब दिन थोड़ा सा ही बाकी रहा तो मैंने सोचा कि अब इसका बाप इसे लेने को आता होगा। मेरी इतने दिनों की सेवा व्यर्थ गई, अब मैं क्या मुंह लेकर उससे मिलूं। अब मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। ये सोचकर मैं मकान से निकला और जीने पर पत्थर रखकर उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। बाहर निकल कर देखा तो जौहरी का जहाज पाल उड़ाए चला आता है। मैंने सोचा जौहरी मुझे देखेगा तो अपने बेटे का हत्यारा समझकर मुझे अपने नौकरों से मरवा डालेगा। कारण ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं एक ऊंचे और घने पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। जहाज ने किनारे पर लंगर डाला और उसमें से बूढ़ा जौहरी अपने नौकरों के साथ निकलकर हंसी खुशी किनारे पर आया। तह खाने के पास जाकर उन लोगों ने पत्थर हटाकर जीने का रास्ता खोला, लेकिन अब बूढ़े की प्रसन्नता गायब हो गई और उसके मुंह पर छाई सी फिर गई। कारण ये था कि उसने अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा तो अंदर से कोई उत्तर न आया। जब वे लोग अंदर गए तो देखा कि लड़का मरा पड़ा है और उसके हृदय में छुरी घुसी है।
क्योंकि मुझे छुरी निकालने का ध्यान नहीं रहा। लाश को देखकर उन लोगों में अचानक रोना चिल्लाना शुरू हो गया। उन लोगों का विलाप और मृत बालक का उनके मुंह से गुणानुवाद सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। बूढ़ा जौहरी तो बेचारा अपने पुत्र का शव देखकर अचेत ही हो गया। उसके सेवकों ने उसे तहखाने से बाहर निकालकर उसी पेड़ के नीचे बिठाया जिसके ऊपर मैं छुपा बैठा था। फिर वे लड़के की लाश को बाहर लाए, उसे नहलाया और सफेद कफन पहनाया और कब्र खोद कर उसमें लाश उतार दी। लड़के के पिता ने, जो इस बीच बराबर रोता रहा था, 3 बार कब्र में मिट्टी डाली और फिर उसके सेवकों ने कब्र को मिट्टी से ऊपर तक भर के बराबर कर दिया। इसके बाद वे लोग तहखाने में गए और वहां से बची हुई खाद्य वस्तुएं और वस्त्र बाहर लाकर जहाज पर ले गए। कुछ ही देर में उनका जहाज उन सब को लेकर देश को चल दिया। उसके बाद देर बाद मैं पेड़ से उतरा और उसी तरह खाने में चला गया। अब मेरा नियम ये हो गया था कि रात में उसी घर में रहता और दिन में इधर उधर घूमकर वहां से निकलने के लिए रास्ते की खोज करता रहता। भूख लगने पर जंगली फलों आदि से पेट भरता रहता। इसी प्रकार लगभग 1 महीना और बीत गया। फिर मैंने देखा कि समुद्र का जल धीरे धीरे घट रहा है। समुद्र के घटने से द्वीप का विस्तार बहुत बढ़ गया। समुद्र इतना घटा कि जहां सबसे गहरा था वहां भी कमर के बराबर पानी रह गया और किनारे से दूसरी ओर की भूमि दिखाई देने लगी। कुछ समय के बाद पानी और घटा और पिंडलियों के बराबर हो गया। अब मैंने उसे पार करने की सोची। समुद्र सूखने से मीलों तक बालू निकल आई थी। बड़ी कठिनाई से वह बालू भूमि पार करके समुद्र तट पर पहुंचा और पानी लांघ करके दूसरी भूमि पर पहुंचा। वहां दूर पर आग जलती दिखाई दी। मैंने सोचा यहाँ पर मनुष्य रहते होंगे, क्योंकि बगैर मनुष्यों कि आग कैसे जलेगी। पास जाने पर पता चला कि वह आग नहीं है बल्कि तांबे का बना एक घर है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मैं सोच ही रहा था कि ये मकान किसका हो सकता है कि उसमें से 10 नौजवान बाहर निकले और उनके साथ लंबे कद का एक वृद्ध मनुष्य भी था। सारे जवान दाहिनी आंख से काने थे। मैं सोच ही रहा था कि ये लोग कौन हैं। इतने में उन्होंने स्वयं ही आकर मुझसे नम्रतापूर्वक पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। मैंने कहा कि मेरी कहानी बड़ी विचित्र और बड़ी लंबी है, यदि आप धैर्यपूर्वक सुन सकें तो मैं सुनाऊं। वे सब सुनने को बैठ गए और मैंने अपना वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया। उन्हें ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे लोग मुझे उस मकान के अंदर ले गए। उस मकान में कई बड़ी बड़ी दालानें और 12 दरिया पार करके फिर एक बड़ा सा नीला घर दिखाई दिया। उसके चारों ओर 10 कमरे नीले रंग के बने हुए थे जिनमें एक मनुष्य आराम से रह सकता था। कमरों के घेरे के बीच में एक दालान था जो उससे कुछ ऊंचा था। वृद्ध मनुष्य दालान में जा बैठा और चारों ओर के कमरों में 10 जवान कालीनों पर बैठ गए। एक जवान ने मुझसे कहा, हे मित्र, तुम भी घर के बीच में बिछे हुए कालीन पर बैठ जाओ, लेकिन हम कुछ भी करें उसका कारण न पूछना कि तुम लोग दाहिनी आंख से काने क्यों हो। कुछ देर में वह बूढ़ा उठा और 10 काने जवानों के लिए खाना लाया। उसने हर एक को खाने में से उसका भाग दिया और एक भाग मुझे भी दिया, जिसे मैंने खा लिया। भोजनोपरांत वृद्ध पुरुष ने हम लोगों को एक प्याला सुगंधित मदिरा का दिया। फिर उन लोगों ने मेरे वृत्तांत को, जो उन्हें अद्भुत और रोचक लगा था, दोबारा सुना। इसके बाद हम इधर उधर की बहुत सी बातें करते रहे। जब काफी रात बीत गई तो एक जवान ने बूढ़े से कहा कि हमारे सोने का समय हो गया है, अभी तुम हमारे दैनिक नियम की चीजें नहीं लाए। बूढ़ा एक कोठरी के अंदर जाकर वहां से 10 थाल नीले ढक्कनों से ढके हुए लाया और हर जवान के सामने उसने एक थाल रख दिया। ढक्कन खोलने पर हर थाल में राख और काली स्याही थी। उन्होंने राख और स्याही को मिलाकर अपने अपने चेहरे पर मल लिया, जिससे वे सबको रूप ही नहीं भयानक भी दिखाई देने लगे। फिर वे सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और मुंह और सीना पीट पीट कर कहने लगे कि हाय, हमने कैसी भयानक मूर्खता की है और उसका हमें कैसा कुफल मिला है। बहुत देर तक वे जवान इसी प्रकार रोते पीटते रहे। जब उन्होंने विलाप बंद किया तो वही बूढ़ा एक एक करके सभी के पास पानी और चिलमची ले गया। सभी ने अपना मुंह धोया और जो कपड़े फाड़ डाले थे उन्हें उतार कर बदला और अपने अपने कक्ष में जाकर सो रहे।
उन लोगों की ये दशा देखकर मैं अत्यंत उत्कंठित हुआ। मैंने वचन दिया था कि उनसे कुछ न पूछूंगा, किंतु मुझे उत्सुकता के कारण रात भर नींद न आई। दूसरे दिन सुबह हम सभी लोग सैर के लिए बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा, सजनों, आप लोग हर तरह ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, किंतु कल रात आप लोगों ने जो कुछ किया वे उन्मत्तों के अलावा कोई भी नहीं करेगा। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपके कार्यकलाप के बारे में या आपके काने होने का कारण न पूछूंगा, किंतु ये भी सत्य है कि अब ये बातें पूछे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने अपना मुंह क्यों काला किया और क्यों मातम किया, और ये भी कि आप सभी दाहिनी आंख से काने क्यों हैं। किंतु उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ये सब बातें नहीं बता सकते। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना हो तो इन प्रश्नों को भूल जाओ। वे दिन भी बीता। रात को हम लोगों ने फिर अलग अलग भोजन किया। उसके बाद बूढ़े ने फिर उन लोगों के सामने स्याही और राख से भरे थाल रखे और उन्होंने रोज की रस्म के तौर पर अपने मुंह काले किए और वही रोना पीटना शुरू किया। दूसरी बार ये सब देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। अगले दिन मैंने उनसे कहा, हे मित्रों, अब मुझे आप लोगों की ये दशा चुपचाप बैठकर नहीं देखी जाती। आप कृपया अपनी बातें मुझे बताएं और कोई ऐसा भी उपाय बताएं जिससे मैं अपने देश में पहुंच जाऊं। उनमें से एक जवान ने मुझसे कहा, तुम हमारी दशा देखकर दुखी न हो। हम लोग तुम्हारे मित्र और हितचिंतक हैं, इसलिए हम तुम्हें ये बातें नहीं बताते। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दशा भी हम लोगों जैसी हो जाए। वैसे तुम बहुत जोर देते हो तो हम बता भी सकते हैं, किंतु उसका फल अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, मैं ये सब जानना चाहता हूँ, फल चाहे जो कुछ हो। वह जवान बोला, देखो, हम तुम्हें एक बार फिर समझाते हैं कि इन बातों को जानने की जिद छोड़ दो। हमारा कहना मानो और इस बारे में कुछ न पूछो, वरना हमारी तरह तुम भी काने हो जाओगे। मैंने कहा, इस बात के फल स्वरूप मुझे जो भी दुख पहुंचे मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे अपना ही दुर्भाग्य समझूंगा और आप लोगों में से किसी को इसके लिए दोष नहीं दूंगा। उस जवान ने कहा, देखो, अगर किसी कारणवश तुम्हारी दाहिनी आंख फूटी और तुम हमारे पास वापस आए तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे। तुम देख रहे हो कि यहाँ 10 ही कक्ष हैं और 10 भरे हुए हैं। यहाँ अब 11वें आदमी के रहने की गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा, मुझे ये भी स्वीकार है कि आप मुझे यहाँ न रहने दें, लेकिन अपना भेद जरूर बताएं। जब उन 10 जवानों ने देखा कि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ तो उन्होंने एक भेड़ का वध किया और उसकी खाल उतारी, फिर छुरी मुझे दे दी और कहा, इसे होशियारी से रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। हम लोग तुम्हें इस भेड़ की खाल में सी देंगे और यहाँ से हट जाएंगे। फिर यहाँ एक अति विशालकाय पक्षी जिसे रुख कहते हैं आएगा और तुम्हें भेड़ समझकर झपटा माचकर उठा लेगा और एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रखकर तुम्हें खाना चाहेगा। हम पहले से होशियार किए देते हैं, जो ही तुम्हें मालूम हो कि जमीन पर रखे गए हो, इसी छुरी से खाल को चीरकर बाहर निकल आना और जोर से चीखना। रुख पक्षी इससे डरकर भाग जाएगा। इसके बाद तुम निर्भय होकर आगे बढ़ जाना। कुछ दूर चलकर तुम्हें आलीशान महल मिलेगा। उस महल पर ऊपर से नीचे तक हर जगह सोने के पत्थर मढ़े हैं और जगह जगह पर बड़े सुंदर ढंग से हीरे और दूसरे रत्न जड़े हुए हैं। तुम निर्द्वंद्व रूप से मकान के दरवाजे से, जो हमेशा खुला रहता है, अंदर चले जाना। हम सभी एक एक करके उस मकान में रहे हैं, किंतु उसमें क्या होगा ये बताने की जरूरत हम नहीं समझते और जो कुछ हमारे साथ हुआ वे भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी दशा ऐसी नहीं है कि उसके कहने सुनने से खुशी हो। तुम स्वयं ही वह सब देख सुन लोगे। ये जरूर कहते हैं कि हमारी तरह तुम भी दाहिनी आंख से काने हो जाओगे। वैसे तो तुम पर जो अभी तक बीता है और जो आगे बीतेगा वह सब लिखो तो पूरी पुस्तक तैयार हो जाएगी, किंतु हम इससे अधिक कुछ न कहेंगे। जब जवान अपनी बात समाप्त कर चुका तो मैंने भेड़ की खाल को अपने चारों ओर लपेट लिया। उन लोगों ने कुशलता पूर्वक मुझे इस तरह से सी दिया कि मेरे सांस लेने के लिए जगह रहे। मुझे इस प्रकार सी कर और जंगल में रखकर वे घर के अंदर चले गए। थोड़ी ही देर में रुख नामक विशाल पक्षी आया और भेड़ समझकर मुझे झपटा मारकर पंजों में दबा कर ले उड़ा और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर रख दिया। नीचे जमीन लगते ही मैं छुरी से खाल फाड़ कर बाहर आ गया और चीख मारी। पक्षी ये देखकर डर कर उड़ गया।
मैं वहां से बताए हुए मार्ग पर चल दिया और तीसरे पहर के लगभग महल तक पहुंच गया। जैसा सुना था उससे भी अधिक अच्छा उसे पाया। खुले दरवाजे से अंदर पहुंचा तो अंदर एक और शानदार चौकोर मकान देखा जिसके चारों ओर साव द्वार थे। एक द्वार स्वर्ण का था और 99 चंदन की लकड़ी के थे। अंदर कई सुसज्जित वाटिकाएं और गृह थे। सामने एक बड़ी बारहदरी थी जिसमें 40 सुंदरी नवयौवनाएं उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों से सुसज्जित बैठी थीं। मुझे देखकर वे उठ खड़ी हुई। उन्होंने हंसकर मेरा स्वागत किया और कहने लगे कि हम बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा में थे। फिर मुझे उन्होंने कुछ ऊंचे स्थान पर बिठाया। मैंने बहुत कहा कि मैं आप लोगों से ऊंचे पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं, किंतु वे नहीं मानी। वे बोली, आप हम सभी के पति और स्वामी हैं और हम सब बाप की पत्नियां और दासियां हैं। उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर जो प्रसन्नता मुझे हुई उसका वर्णन संभव नहीं है। कोई सुंदरी मेरे पांव धोने को गर्म पानी लाई, किसी ने सुगंधित जल से मेरे हाथ धुलाए, किसी ने बहुमूल्य वस्त्र लाकर मुझे पहनाए, कोई नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मेरे सामने ले आई और उन्हें मेरे सामने सजा दिया। कोई नवयौवना सुगंधित मदिरा की सुराही और प्याला लेकर मुझे पिलाने के लिए आ गई। इसी प्रकार वे देर तक हंसी खुशी तरह तरह से मेरी सेवा करती रही। मैं ये सब देखकर इतना अभिभूत हुआ कि अब तक के अपने सारे दुख दर्द भूल गया और स्वयं को सारे संसार का अधिपति समझने लगा। मैंने उन सभी सुंदरियों के साथ बैठकर भोजन और मदिरा पान किया। भोजन के बाद वे मेरे चारों ओर बैठ गई और उन्होंने मुझसे मेरी यात्रा का वृत्तांत पूछना आरंभ किया और मैंने बताना। इतने में रात हो गई। उन स्त्रियों ने मकान में बड़ी सुंदर रोशनी की और कुछ स्त्रियों ने मुझसे मनोहर ढंग से बातचीत करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने भोजन के पात्र हटाकर फल, मिठाई, शरबत आदि शीशे के सुंदर पात्रों में लेकर सामने रख दिए और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरे चारों तरफ बैठकर गाने बजाने लगी और उनमें जो नृत्य में प्रवीण थी वे नृत्य भी करने लगी। इसी में आधी रात बीत गई। फिर उनमें से एक ने कहा कि आज आप बहुत दूर से आए हैं, अब आराम करें। उसने कहा कि शयन कक्ष तैयार है और सोने से पहले आप हम में से एक को चुन लें। तो वे हाथ के साथ सो रहे। मैंने कहा, ये काम तो बड़ा कठिन और अनुचित होगा क्योंकि सौंदर्य में तुम लोग एक से एक बढ़कर हो। मैं किसे चुनूं? फिर जिसे चुनूंगा उसके अलावा क्या दूसरों को बुरा नहीं लगेगा और क्या वे मेरी दृष्टता पर क्रुद्ध नहीं होगी? उस सुंदरी ने कहा, ये बात नहीं है। हम सबकी हार्दिक इच्छा है कि आपको प्रसन्न करें। हमें परस्पर ईर्ष्या नहीं है। आप हम में से जिसका चाहे हाथ पकड़ कर ले जाएं, कोई दूसरा बुरा नहीं मानेगा क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि आप एक एक करके हम सभी का भोग करें। आप हमसे प्रत्येक का आनंद उड़ाएंगे ही, किसी का आज तो किसी का कल, इसलिए हमें बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं है। अब आप बगैर झिझक हम में से जिसे चाहे उसे अपने साथ ले जाएं। हम सब शहजादियां हैं किंतु आपकी सेवा के लिए हैं। ये सुनकर मैंने उसी सुंदरी की ओर हाथ बढ़ाया जिसने मुझसे ऐसी बुद्धिमानी की बातें की थी। उसने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैं उसके साथ अपने शयन कक्ष में आ गया और अन्य 39 स्त्रियां अपने अपने शयनागार में चली गई। दूसरे दिन सवेरे मैं अच्छी तरह उठ भी नहीं पाया था कि शेष 39 स्त्रियों ने मेरे पास आकर अभिवादन किया और पूछा कि रात को आराम से तो सोए? हाँ। उनके आने के पहले मैंने वे सुंदर वस्त्र और रत्न पहन लिए थे जो मेरे सिरहाने रख दिए गए थे। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे स्त्रियां मुझे स्नानागार में ले गईं और तरह तरह की मालिश करके मुझे स्नान कराया। मेरे नहा चुकने के बाद उन्होंने दूसरे वस्त्राभूषण जो पहले वस्त्र आदि से भी उत्तम थे मुझे पहनाया। इसके बाद सारे दिन बल्कि आधी रात तक पहले दिन की तरह हास परिहास, किस्सा कहानी, खाना पीना और राग रंग चलता रहा। आधी रात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हम में से जिसे चाहें चुन लें कि वे हाथ के साथ जाकर सो जाए। मैंने एक और सुंदरी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह उठकर फिर उन लोगों के साथ स्नानागार में चला गया। फकीर ने जुबैदा से कहा कि है सुंदरी, मैं तुमसे किस प्रकार और कहाँ तक बताऊं कि कैसे आनंद और संतोष में मेरा समय बीतता रहा। दिन भर नाना प्रकार के खाने
पीने और अन्य विलास सामग्री का उपभोग करता और रात को 39 में से किसी एक सुंदरी को अपने शयन कक्ष में ले जाता। इसी प्रकार लगभग 1 वर्ष आनंद पूर्वक उस राजमहल में बीत गया। जब वर्ष पूरा होने में एक दिन रह गया तो सुबह को वे सुंदरियां जो हमेशा प्रसन्न वदन होकर मुझसे मेरा रात का हाल पूछने आया करती थीं, आंखों में आंसू भरे हुए आईं और कहने लगी कि शहजादे, हम सब बाप से विदा होने के लिए आए हैं। आपको हम भगवान को सुनते हैं, वही आपकी रक्षा करेगा। मुझे उनकी इस बात से बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग इतनी दुखी हो और यहाँ से विदा होने की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है? भगवान के लिए मुझसे सारी बातें कहो। अगर तुम किसी संकट में हो और तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझसे जो भी सहायता बन पड़ेगी वह मैं करूँगा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं हो सकता। भगवान की यही इच्छा है कि हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएं और आज के बाद न आप कभी हमें देखें न हम आपको देखें। आपकी तरह पहले भी यहाँ कई लोग आए और फिर ऐसे अलग हुए कि हमें आज तक उनका कोई हाल मालूम नहीं हुआ। वही बात आपके साथ होने वाली है। ये कहने के बाद उन सभी ने विलाप करना आरंभ कर दिया। मैं और घबरा उठा और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग साफ साफ बताते क्यों नहीं कि तुम्हारे दुख संताप का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि हम आपको क्या बताएं, क्यों दुखी हैं। ये समय हमारे आपसे सदा के लिए बिछुड़ने का है। हाँ, एक बात है कि अगर आपको हमसे मिलने की उत्कट इच्छा हो और उसके लिए जो प्रतिज्ञा करें उस पर दृढ़ रहें तो हम लोगों का आपसे फिर मिलन हो भी सकता है। मैंने कहा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि तुम्हारी बातों का क्या अर्थ है। मैं तुम्हें ईश्वर की सौगंध दिलाता हूँ कि सारी बात को साफ समझा कर कहो। अब उनमें से एक ने कहा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम 40 शहजादियां हैं। हम लोग इस स्थान पर 1 वर्ष तक आमोद प्रमोद के लिए आया करते हैं। इसके बाद 40 दिन के लिए अपने आवश्यक कार्यों के लिए अपने अपने देश चले जाते हैं। 40 दिन बाद फिर 1 वर्ष के लिए इस महल में आ जाते हैं। कल हमारा ये वर्ष पूरा हो गया, इसलिए आज हम लोग आपसे विदा ले रहे हैं। यही कारण है हमारे शौक और विलाप का। हम यहाँ से जाने के पहले आपको यहाँ के सारू कोठों की कुंजियां सौंपा जाएंगे। हमारे पीछे आप सभी में घूम फिर कर अपना जी बहलाएं, लेकिन हम आपको अपनी सौगंध देते हैं कि इस स्वर्ण द्वार का न खुलना। अगर आपने इसे खोला तो हमारा आपका मिलन फिर कभी न हो सकेगा। लेकिन हमें मालूम है कि आप में इतना आत्मसंयम नहीं है कि उस द्वार का न खोलें। आप उसे जरूर खोलेंगे और हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ जाएंगे। यही कारण है कि हम सारी शहजादियां दुखी हैं। अगर भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी और आपने उस स्वर्ण द्वार का न खोला तो आपको कभी कोई दुख न होगा। आप संपूर्ण आयु चैन से बिताएंगे और हमारे साथ हमेशा आनंद करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे कहने के विपरीत किया तो आपको बहुत अधिक शौक और कष्ट होगा और आपके कष्ट से हमें भी दुख और कष्ट होगा। हम फिर आपसे सौगंध देकर कहते हैं कि इस स्वर्ण द्वार का न खुलना। हमसे वादा कीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ जाएं। हम वैसे इस स्वर्ण द्वार की चाबी अपने साथ भी ले जा सकते हैं, किंतु ये अच्छा नहीं मालूम होता कि आप जैसे जिम्मेदार और बड़े आदमी पर विश्वास करें और चाबी आपके हाथ में न दें। हाँ, एक बार फिर ये कहते हैं कि अगर आपने ये स्वर्ण द्वार खोला तो हमें और आपको अतीव कष्ट होगा। उनकी बातें सुनकर मैं भी दुखी हुआ। मैंने उनसे कहा, मुझे तुम लोगों से अलग होने का अत्यंत दुख है। खैर, किसी प्रकार ये 40 दिन का टुका तुम्हारी इस नसीहत को हमेशा याद रखूंगा कि ये स्वर्ण द्वार न खुलूं। मुझे तो नहीं मालूम होता कि मुझ में इतना धैर्य है कि तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दूं। इससे अधिक साधारण बात क्या होगी कि मैं सारू दरवाजों को खोलकर घूमूं फिरूं और एक को खुलने से बाज रहूं। अगर तुम लोग इससे कठिन काम करने को कहती हो उसे भी मैं स्वीकार कर लेता। तुम्हारी बात मानने में तो मेरा ही लाभ है। मैं भला ऐसी बात क्यों करूंगा जिससे मेरी गहरी हानि हो और तुम लोगों से भी हमेशा के लिए अलग होना पड़ जाए। मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। ये कहकर मैंने उन सभी को एक एक करके गले लगाया। इसके बाद वे सब चली गईं और मैं उस लंबे चढ़े राजमहल में अकेला ही रह गया। मुझे अत्यंत शौक हो रहा था। यद्यपि वे केवल 40 दिन बाद आने वाली थी, तथापि उनके वियोग में मुझे एक
एक घड़ी भारी पड़ रही थी। फिर मैंने अपना जी बहलाने को सोचा कि जिन दरवाजों की चाबियां मेरे पास हैं उन्हें खोलकर देखूं। मैंने सोचा कि निषेध तो केवल एक द्वार के खोलने का है, सो उसे नहीं खोलूंगा। इसलिए मैंने पहला दरवाजा खोला। अंदर गया तो देखा कि एक बड़ा भारी फलों का बाग है। ऐसा शानदार फलों का बाग संसार में शायद ही कोई और हो। उसमें सहस्रों सघन और सुंदर वृक्ष उचित दूरियों पर लगे थे। उनमें नाना प्रकार के सुस्वादु और आकर्षक रंगों के फल लगे हुए थे। उनमें से बहुत से फल ऐसे थे जिनका मैं नाम भी नहीं जानता था। उन वृक्षों में सिंचाई का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि एक बड़ी और पक्की नहर से काट काट कर छोटी छोटी नहरें इस कारीगरी से निकाली गई थी कि प्रत्येक वृक्ष की जड़ में पानी पहुंचता था। उसके लिए किसी आदमी की जरूरत न थी कि पेड़ों की जड़ों में पानी पहुंचाए। इससे हर पेड़ हरा भरा रहता था। कई वृक्ष तो इतने अधिक फलों से लदे थे कि उनकी डालियां झुक गई थीं। कुछ वृक्षों में केवल इतना पानी पहुंचा था कि उनमें फल पकी हुई हालत ही में रहे। बाग को ऐसे बुद्धिमानों ने लगाया था कि प्रत्येक वृक्ष को केवल उतना पानी पहुंचने का प्रबंध था जिससे वे सदैव हरे भरे रहें और ऐसा न हो कि सरगल जाएं। मैं बहुत देर तक उस बाग में घूमता फिरता रहा। वहां बहुत सी वस्तुएं थीं जिन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता और मैं प्रत्येक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखता। फिर मैं उस बाग में वापस आया और उसके दरवाजे में ताला लगा दिया। फिर मैंने दूसरा दरवाजा खोला। इसके अंदर एक फूलों का बाग था। पहले बाग की जैसी कारीगरी ही से इस बाग के हर पौधे में उचित मात्रा में पानी पहुंचाने का प्रबंध किया गया था। संसार में कोई ऐसा फूल नहीं होगा जो उस वाटिका में न हो। गुलाब, चमेली, नरगिस, बनभसा, सुसन, चंपा, बेला, मोतिया आदि नाना प्रकार के फूल वहां पर खिले हुए थे। उनकी सुगंध हवा में भरी हुई थी और उसके कारण मस्तिष्क को बड़ा सुख मिल रहा था। मैं सुध-बुध खोकर घंटों वहां घूमता रहा। फिर मैंने उस बाग का दरवाजा भी बंद किया और तीसरा दरवाजा खुला। उसके अंदर एक पक्षी गृह था। उसमें सारा फर्श संगमरमर का था और ऊंचाई से चंदना बन उसकी लकड़ियों से बने पिंजरे लटक रहे थे जिनमें तोता, मैना, बुलबुल, लाल इत्यादि भांति भांति के पक्षी थे। वे अपनी मीठी बोलियों से चित्त प्रसन्न कर रहे थे। उन पिंजरों में दाने और पानी की कुल्हियां बहुमूल्य पत्थरों की बनी थीं। इतना बड़ा पक्षी गृह था कि कम से कम आदमी उसकी संभाल के लिए जरूरी थे, लेकिन वहां एक भी आदमी दिखाई नहीं देता था। साथ ही इतनी सफाई भी थी कि एक दिन का इधर उधर पड़ा दिखाई नहीं देता था। शाम हुई तो सारे पक्षी अपने अपने पंखों में चंच डालकर सो गए और मैं भी पक्षी गृह का ताला लगाकर अपने शयन कक्ष में आ गया और सो रहा। दूसरे दिन सुबह एक और द्वार खोला तो उसमें एक बड़ा महल देखा। उसमें 40 प्रकोष्ठ बने थे किंतु सभी के दरवाजे खुले थे। एक कोठे में सिर्फ मोती भरे थे। मोतियों के विभिन्न आकारों के हिसाब से ढेर लगे थे। एक ढेर में कबूतर के अंडे जितने बड़े मोती थे, फिर उनसे छोटे मोतियों के कई ढेर थे। दूसरे कोठे में नीलम भरे थे, चौथे में सोने की ईंटें, पांचवें में अशर्फियां, छठे में चांदी की ईंटें, सातवें में मुद्रा की ढेरियां थीं। इसी प्रकार अनेकों में किसी में पुखराज, किसी में पना, किसी में मुगा आदि रत्न भरे हुए थे। मैं इस असीम रत्नागार को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ और सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इतने खजाने और 40 सुंदर शहजादियों का स्वामी हूँ। फकीर ने जुबैदा से कहा कि है सुंदरी, मैं उस ऐश्वर्य का उल्लेख करने में असमर्थ हूँ जो मैंने वहाँ देखा। 39 दिनों तक मैं विभिन्न द्वारों में जाकर वहाँ की आश्चर्यप्रद वस्तुएं देखता रहा। 40वें दिन मेरे देखने के लिए सिर्फ एक दरवाजा रह गया। ये वही दरवाजा था जिसे खोलने को मुझसे मना किया गया था। मुझे शैतान ने बहका दिया और मैंने अपनी कस्में और वादे तोड़कर उस दरवाजे को भी खोल डाला। दरवाजा खुलते ही उससे बड़ी तेज सुगंध आई जिससे मैं बुधवार को बैठा होश में आया तो अंदर गया और ठहर कर उस गंध के कम होने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर अंदर जाकर देखा तो बहुत बड़ा महल है जिसके फर्श पर केसर बिछी है और सोने की तिपाइयों पर चांदी के दीपक जल रहे हैं जिनमें इत्र के जैसे सुगंधित तेल भरे थे। इसी से वहां तेज सुगंध हो रही थी और भी कई आश्चर्य की चीजें मैंने वहां पर देखी।
मैंने देखा कि एक और बहुत उम्दा मुश्की घोड़ा बंधा है। उसके सामने जो जल पात्र था उसमें गुलाब जल भरा हुआ था और खाने की रान में तिल और जौर भरे थे। उस घोड़े की लगाम में सोने के पत्थर लगे थे। मैंने उस घोड़े की लगाम पकड़कर उसे बाहर निकाला कि बाहर के प्रकाश में उसे भली प्रकार देख लूं। बाहर लाकर मैं उस पर सवार हो गया और उसे चलने का इशारा दिया, लेकिन वह न चला। फिर मैंने उसे एक चाबुक मारा। चाबुक लगते ही घोड़ा भयानक रूप से हिनहिनाया और अपने पंखों से, जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था, डैश उड़ चला। मैं घबराकर उसकी अयाल पकड़कर लटक गया। घोड़ा मुझे लेकर इतना ऊंचा उड़ा कि वहां से पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई देती थी। फिर वे उतर कर उसी तांबे के मकान की छत पर पहुंच गया जहां पर मैं पहले पहुंचा था। वहां उसने अपने शरीर को इतने जोर का झटका दिया कि मैं पीठ के बल जमीन पर गिरा। घोड़े ने अपनी पूंछ मेरी दाहिनी आंख में मारी, जिससे वह फूट गई। फिर घोड़ा उड़ गया। मैं किसी तरह गिरता पता नीचे आया। नीचे बार हदरी और उसके इर्द गिर्द बने हुए 10 कमरों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वही महल है जहां मैं पहले आया था। उस समय वे 10 जवान वहां नहीं थे। मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में वे लोग बूढ़े आदमी के साथ वहां आए। उन्होंने न मेरी ओर कुछ